अगस्त्य अब उसके एकदम करीब था। अशीति का दिल तो इतनी जोरों से धड़क रहा था मानो अभी बाहर आ जाएगा। तभी एकदम ही अब अगस्त्य घुटनों पर झुका। अशीति की आंखें एकदम ही हैरानी से फैली, वो अविश्वास भरी नजरों से उसको देख रही थी। अगस्त्य ने अशीति का हाथ पकड़ा और एकदम ठंडे लहजे में उसने आई लव यू अशीति शर्मा अशीति ने जैसे ही ये सुना वो एकदम ही कांप सी गई, आंखों में हैरानी के साथ साथ चेहरे पर खुशी इस वक्त एकदम साफ नजर आ रही थी। अगस्त्य एकटक उसे ही देख रहा था और अब अशीति की नजरें भी उस पर थम सी गई। अशीति एकटक उसे देखे जा रही थी। उसके सामने वो खड़ूस इंसान झुका था, वो जो सबके सामने अकड़ कर चलता है, वो आज उसके सामने घुटनों पर था। अशीति को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो एकटक आंखें फाड़े उसे देख रही थी। अगस्त्य ने उसका हाथ थामते हुए नरम लहजे में कहा, आई नो मैं जो हूँ जैसा हूँ उसके बाद तुम्हें बहुत शिकायत होगी मुझसे। आई नो मुझे जैसा मैं हूँ वैसा एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तुम जैसा लाइफ पार्टनर चाहती हो वैसा शायद मैं नहीं हूँ, बट ट्रस्ट मी मैं तुम्हारे लिए वो तक बन जाऊंगा जो तुम चाहती हो। ये दूसरा झटका, वो इंसान जो हर बात पर उसे कहता था वो उसके लिए बिल्कुल नहीं बदलने वाला, वो सामने से कह रहा था वो खुद को उसके लिए पूरी तरह से बदल देगा। अशीति अविश्वास से उसे देख रही थी। तभी अगस्त्य ने कहा, तुम सुन रही हो? अशीति ने जैसे ही ये सुना उसका ध्यान एकदम ही अब अगस्त्य पर गया। वो उसे देखते हुए बोली, हाँ उसने अब अपना हाथ आगे कर उसकी तरफ बढ़ाया। अगस्त्य ने 2 पल तक उसे देखा, उसके बाद उसने आहिस्ता से उठकर खड़ा हुआ। अशीति उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, मुझे आपको बदलने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है आप जैसे हो एकदम सही हो। शिकायत रहती है ना तुम्हें? अगस्त्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर अशीति के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अशीति को चुप देखकर जवाब नहीं दिया तुमने? अगस्त्य ने उसकी आंखों में उसी तरह देखते हुए कहा। अशीति की हार्ट बीट फास्ट हो गई। वो नजरें चुराने लगी। अगस्त्य ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। अगस्त्य एकटक उसे ही देखा जा रहा था, जो देखकर उसने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली और बोली, आई लव यू मैं तो कब से आपसे प्यार करने लगी थी। अशीति एकदम ही अगस्त्य की आवाज कानों में पड़ने के साथ ही अशीति की आंख खुली। वो आसपास देखने लगी, खुद को अगस्त्य के कमरे पर बेड पर पाकर उसका मुंह बन गया। अगस्त्य अजीब तरह से उसकी तरफ देख रहा था। उसने सर हिलाते हुए एक गहरी सांस लेकर अपने आप में ही कहा, पता नहीं क्या क्या करती रहती है ये लड़की भी। अशीति ने अब अगस्त्य की तरफ देखा। उसको देखते ही उसे वो सब याद आने लगा। उसने अब अपने आप में ही कहा, क्या हो गया है, मुझे ऐसे सपने क्यों आए? अगले ही पल वो मुंह बनाती हुई बड़बड़ाई, हाँ ये तो सिर्फ और सिर्फ सपने में ही पॉसिबल हो सकता है। अगस्त्य ने उसे इस तरह से बड़बड़ाते हुए देखकर कहा, 9 बज गए हैं, अभी तक नींद नहीं पूरी हुई तुम्हारी। अशीति अंगड़ाई लेती हुई उठकर खड़ी हो गई। आज जो सपना उसने देखा था उसके जहन में बार बार वही आ रहा था। वो उलझी हुई सी वॉशरूम की तरह बढ़ गई, जबकि उसको इस तरह से जाते हुए देखकर अगस्त्य अपने आप में ही कहा, इसे समझ पाना भी इतना आसान नहीं। कुछ भी करती है, कुछ भी बोलती है। मुकेश जी और कविता जी अब कुछ निश्चित थे। शाश्वत दीक्षित दोबारा नहीं आया, ना ही अब उसके आदमी मुकेश जी का पीछा कर रहे थे। मुकेश जी शाम को घर आए। उनके हॉल में बैठते ही कविता जी रसोई से बाहर निकल आई। उन्होंने उनकी तरफ देखकर कहा, मुझे डर सा लग रहा है। वो आज पीछा नहीं कर रहा है, पर क्या होगा जब आशु को सब पता चलेगा? मैं मेरी बच्ची को तकलीफ में नहीं देख सकती। पत्नी की बात सुनकर मुकेश जी के लबों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो तो अपनी बहन से जुड़े थे, इसलिए अशीति उनको बहुत कीमती थी, पर कविता जी ने भी कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो उनकी बेटी नहीं थी। वो अब आराम से बोले, कविता इतनी फ्रिक मत करो। सही नहीं है इतना सोचना। मैं भी नहीं चाहता अशीति को कभी ये सच पता चले और वो दुखी हो, पर सच तो आखिर किसी ना किसी दिन सामने आएगा। हम संभाल लेंगे अपनी बेटी को। कविता जी ने हाँ में गर्दन हिलाई। वो जैसे ही बैठी मयूर की आवाज आई, कौन सा सच?
मयूर की आवाज सुनते ही मुकेश जी और कविता जी दोनों ही कुछ हैरान हो गए। उनकी नजर अब मयूर पर गई जो कि अंदर आ रहा था। अंदर आते ही उसने फिर से दोहराया, कौन सा सच नहीं पता अशीति को? मुकेश जी ने कुछ कहना चाहा तभी कविता जी बोल पड़ी, कुछ नहीं हुआ। तू बीच में मत पड़। अपनी माँ की ये बात उसे कुछ हैरान कर गई। अभी उनके अपने कानों से सुना था वो लोग कह रहे थे अशीति को सच नहीं पता। उसने अपनी माँ की बात पर अब कहा, माँ अभी आपने कहा था ना। क्या नहीं पता? क्या मैं जानता हूँ? मुकेश जी और कविता जी अब एक दूसरे को देखने लग गए। उनको समझ नहीं आ रहा था वो अपने बेटे को सच बताएं भी या नहीं। मयूर तो जैसे जिद पर ही अड़ गया था। अब उसके आगे उसके माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाए। आखिर में मुकेश जी ने अशीति को लेकर सारी बातें बता दी। अपने पापा की बात सुनकर मयूर कुछ हैरान सा रह गया। उसने अब एक गहरी सांस लेकर कहा, पापा आशु को नहीं पता चलेगा तो ही बेहतर है, और अगर सब पता चल गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। हम यही सोचकर ही परेशान होना बेटा, मुकेश जी ने कहा तो उसने उनको हिम्मत देते हुए कहा, आपने इतने साल संभाल लिया ना, आगे भी आप सब संभाल ही लेंगे। रायचंद विला। अशीति आज भी घर पर ही थी। उसको अगस्त्य के आने का इंतजार था पर ना जाने क्यों आज वो अब तक आज आया ही नहीं था। एक बार फिर से अशीति को वो सपना याद आने लगा। उसको चेहरे पर अजीब से भाव आ गए और उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, भगवान जी ऐसे सपने भी कोई दिखाता है क्या? कहाँ मैं खुश हो रही थी और कहाँ आपने अच्छा खासा दिल तोड़कर पूरा दिन ही खराब कर दिया। वो अपने आप में इतना खो गई थी कि अब तक जिस अगस्त्य का वो इंतजार कर रही थी उसके आने के बाद भी उसे महसूस नहीं हुआ। अगस्त्य भी अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। उसकी नजरें अशीति पर ही थी। वो ना जाने किन सोचों में गुम हुए बड़बड़ाई जा रही थी। उसको इस तरह से करता देखकर अगस्त्य ने अपना सर हिलाया और वो अपने आप में ही बोला, आज इसे पता नहीं हुआ क्या है। उसने अब अपनी नजरें अशीति ने हटाकर अपनी घड़ी उतारकर टेबल पर रख दी। वो उठकर खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अगस्त्य ने जैसे ही दरवाजा बंद किया अशीति एकदम ही अपने ख्याल से बाहर आई। अब उसने महसूस किया अगस्त्य आ चुका था। अशीति एक बार फिर वो सब सोचती हुई मुस्कुरा उठी। उसने अपने आप में ही कहा, चलो कम से कम ऐसा सपना दिखाकर 1% उम्मीद तो दे दी मुझे। थैंक यू भगवान जी। उसके चेहरे पर इस एकदम गहरी मुस्कान थी जैसे पता नहीं उसने क्या जीत लिया हो। अब अशीति अगस्त्य के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद अगस्त्य बाहर आया। अशीति पर नजर पड़ते ही उसने देखा अब वो खड़ी होकर उसकी तरफ ही आ रही थी। उसको इस तरह से अपनी तरफ आता हुआ देखकर अगस्त्य ने पूछा, अब तक कहाँ खोई हुई थी तुम? अशीति ने जैसे ही ये सुना वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, आपको सोचते हुए खो गई थी। अगस्त्य ने जैसे ही ये सुना उसने आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा तो अशीति ने हंसते हुए कहा, सच्ची? अगस्त्य ने उसे उसी तरह छोटी छोटी आंखें करके घूरते हुए कहा, किसी दिन ना अपनी इन्हीं हरकतों पर पछताओगी तुम। अशीति भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो भी झट से बोल पड़ी, क्यों? अब अपने हस्बैंड के बारे में सोचना कोई क्राइम तो नहीं है, और अगर है तो चलिए आप सजा ही सुना दीजिए मुझे। अगस्त्य ने अपनी नजरें उससे हटा ली जो देखकर अशीति खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। वो अब मन ही मन में बोली, आशु ये बंदा तुझे आई लव यू कहे ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए वो सपना था। फार्म हाउस। शाश्वत जी इस वक्त बुरी तरह से बौखलाए हुए थे। अगस्त्य की वजह से पहले उनकी बेटी को वो अपने पास नहीं ला पाए और अब उसने उनकी बीवी को भी उनके खिलाफ कर दिया था। उनकी आंखों में इस वक्त अगस्त्य के लिए ढेर सारी नफरत थी। वो उसके बारे में जितना सोच रहे थे उतना ही ज्यादा उनको गुस्सा भी आ रहा था। वो एक गहरी सांस भरते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करने लगे पर जैसे ही अगस्त्य का ख्याल जहन में आया उनके चेहरे पर गुस्सा बढ़ सा गया और वो अपने आप में ही बोले, नहीं इतनी आसानी से मैं ये सब खराब नहीं होने दूंगा और तुझे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने। अगस्त्य रायचंद, अब तक तूने असली शाश्वत दीक्षित को पहचाना नहीं है, अब तुझे मैं नहीं छोड़ने वाला। इस वक्त उनके चेहरे एकदम ढेर सारा गुस्सा भरा हुआ था। आज अशीति अगस्त्य के साथ ऑफिस आई थी।
वो इस वक्त अपने काम में लगी हुई थी। उसने फाइल टेबल पर रखकर अपने आप में ही कहा, मैं श्योर हूं, क्या मुझे ये करना चाहिए? ये सोचते ही उसने एक बार फिर अपने आप में ही कहा, हाँ, इसमें बड़ी बात तो नहीं है, मुझे करना चाहिए डॉट। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। इस वक्त वो अपनी उलझन में ही थी। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। उसने सामने देखा तो पाया राघव था। उसे अंदर आने का कहकर अशीति ने कहा, सर आप मुझे बुला लेते। राघव ने जैसे ही उसके मुंह से अपने लिए सर सुना तो वो झट से बोल पड़ा, नहीं मैम प्लीज आप मुझे सर मत बोलिए। अरे भई आप सीनियर है मेरे, अब मैं आपके बॉस की वाइफ हूँ, इसका ये मतलब नहीं मैं मैम हो गई। अशीति हमेशा वाले अपने ही अंदाज में बोली और उसकी ये बात सुनते ही राघव हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने अब अशीति की तरफ देखकर कहा, सर ने 1 घंटे में एकांश खुराना के साथ एक मीटिंग रखी है, उसमें आप आ जाना। ओक, अशीति ने जैसे ही जवाब दिया राघव अब चला गया। वही अशीति अपने आप में ही बोली, ये अगस्त्य भी पहले कहा था खुरानास नहीं आएंगे ऑफिस, अब यहाँ मीटिंग, दादाजी को पता चला था तो छोड़ेंगे नहीं। मीटिंग रूम। अगस्त्य जैसे ही अशीति के साथ अंदर आया, एकांश जो वहां बैठा हुआ था उसकी नजरें अशीति पर आ गई। अगस्त्य ने उसे घूरकर देखा तो एकांश ने अपनी नजरें सामने कर ली। वो अब आकर बैठा और गंभीरता से बैठ गया। अब मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। एकांश की नजर बार बार अशीति पर आ रही थी। अगस्त्य काम खत्म होते ही उठते हुए बोला, राघव बाकी सब मैनेज कर लेना। इतना कहकर वो उठकर चला गया। उसने जाते ही राघव पेपर वर्क करके सारे पेपर्स समेटने लगा। अशीति जा रही थी तभी एकांश उसके पीछे आया। वो दरवाजे के पास खड़ा थी तभी एकांश ने पीछे से कहा, हे अशीति डॉट। अशीति ये आवाज सुनकर रुक गई। तभी एकांश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अशीति नासमझी से उसे देख रही थी। एकांश ने मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहा, अशीति थैंक यू। एक्चुअली पता है, मैं हमेशा से चाहता था, मतलब जब से मुझे पता चला अगस्त्य मेरी मॉम का बेटा है, तब से ही मैं ये चाहता था उसके साथ हमारा रिलेशन नॉर्मल हो जाए। मॉम उसे बहुत ही ज्यादा मिस करती है। एकांश की बातें सुनकर अशीति सोच में पड़ गई। उसने जहां तक सुना था ममता जी अपने ही बेटे को छोड़कर चली गई थी, तो अब वो उसे क्यों याद करती है? अशीति के फेस पर कंफ्यूज भरे भाव देखकर एकांश ने अब उसकी कहा, तुम कितना जानती हो कितना नहीं वो मुझे नहीं पता, पर मैंने हमेशा यही सुना है मॉम अगस्त्य को बहुत ही ज्यादा मिस करती है। डैड कहते हैं वो जब से आई उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की अगस्त्य से मिलने की। पता है तुम्हें, मैं और मेरी बहन दोनों है, पर आज तक मॉम के दिल में अगस्त्य की जगह कोई नहीं ले पाया। रायचंद फैमिली ने तुम्हें जो भी बताया होगा वो उनका नजरिया होगा, पर मेरी मॉम अगस्त्य को बहुत मिस करती है। अगस्त्य बोलता नहीं पर उसके डैड नहीं है, और मॉम होकर भी नहीं है, बुरा तो उसे भी लगता ही होगा। एकांश ने जैसे ही ये बात कही अशीति सोच में पड़ गई। ये सच था, अगस्त्य बोलता नहीं। उसके मन में अपनी माँ के लिए नफरत थी, पर उनकी कमी तो उसे भी महसूस होती होगी। उसको इस तरह से सोच में डूबा हुआ देखकर एकांश के चेहरे पर एक कुटिलता भरी मुस्कुराहट आ गई। वो अब एक बार फिर से बोला, एक माँ अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं हो सकती, ये बात जाती होगी तुम। एकांश की इन बातों को सुनकर अशीति सोच में पड़ी गई और अब कुछ ही देर बाद एकांश ने उससे उसका नंबर ले लिया। उसे अब अपना कार्ड थमाकर वो वहां से निकल गया, जबकि अशीति अब भी अपनी सोच में गुम थी। वो अब अपने केबिन में आ गई। जहन में एकांश की ही बात चल रही थी। उसने जो कहा वो उसे पूरी तरह से गलत नहीं लग रहा था। हो सकता है अगस्त्य की माँ को अपनी गलती का एहसास हो सकता है वो अब अपने बेटे को वो प्यार देना चाहती हो। इन्हीं सोचों में गुम अशीति अपने आप में ही बोली, एकांश ने जो कहा वो पूरी तरह से गलत नहीं कहा। मुझे कुछ सोचना चाहिए। अगले ही पल उसके जहन में ना जाने क्या आया, वो अपने आप में ही बोली, नहीं वो उनको छोड़कर गई थी, वो अब 2 तरह उलझ गई थी। उसने अब कुछ सोचकर फिर से कहा, मुझे एक बार उनसे मिलना चाहिए। ऑफिस से अगस्त्य और अशीति साथ में निकले। अशीति इस बीच कुछ शांत थी, क्योंकि उसके जहन में एकांश की ही बात चल रही थी, जिसको लेकर इस वक्त वो 2 राहों के बीच उलझी हुई थी।
काफी वक्त बीत गया पर अशीति अब भी कुछ नहीं बोली थी। अगस्त्य बार बार उसकी तरफ इस उम्मीद से देख रहा था शायद वो कुछ बोलेगी। वो नोटिस कर रहा था आज ऑफिस में भी उसका व्यवहार कुछ अलग सा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे हुआ क्या। अशीति ने अब भी जब कुछ नहीं कहा तो वो आगे से बोल पड़ा, क्या हुआ है तुम्हें? उसकी आवाज कानों में पड़ते ही अशीति एकदम ही अब अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने उसकी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, कुछ नहीं। अगस्त्य ने अब आगे कुछ नहीं कहा मगर अशीति अब उसे छेड़ते हुए बोली, मतलब मुझे सुने बिना चैन नहीं आता ना आपको? वो एकदम ही हड़बड़ा गया लेकिन उसके भावहीन चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। उसने सामने देखते हुए भावहीन से अंदाज में ही कहा, गलतफहमी मत पालो अशीति शर्मा। ये सुनकर अशीति अब मुंह बनाकर उसकी तरफ देखने लगी। वो अब अपने आप में ही हड़बड़ाई, मैं भी सपने देख रही हूं कि ये इंसान कुछ कहेगा सामने से। खुराना विला। एकांश आज ऑफिस से आकर अपनी माँ को तलाश रहा था। उसने अब उन्हें उनके कमरे में पाया तो अंदर आ गई। ममता जी बेटे को देखकर मुस्कुरा दी। एकांश भी अपनी माँ के पास आकर बैठा। ममता जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा रहा आज सब? सब अच्छा था मॉम, पर मुझे अब आपसे कुछ काम है। एकांश ने जब ये कहा ममता जी ने नासमझी से बेटे की तरफ देखा। एकांश ने अब आहिस्ता से उनका हाथ पकड़कर अपने हाथ में रखा और बहुत ही नरमी से उसने कहा, मॉम मैं आपको इस तरह से उदास नहीं देख सकता। आई नो आप अगस्त्य को बहुत मिस करती है। अगस्त्य का जिक्र आते ही ममता जी की आंखों में नमी आने लगी। एकांश ने अपने अंगूठे से अपनी माँ के आंसुओं को पोंछते हुए एक बार फिर से कहा, मैं सच में उसे कुछ खास पसंद नहीं करता था। मुझे लगता था उसकी वजह से आप हम दोनों के साथ गलत करेंगी। आप उसे ज्यादा प्यार करती है पर अब मुझे समझ आ गया है, माँ अपने हर बच्चे को बराबर प्यार करती है पर कुछ भी हो वो आपका पहला बच्चा है। आपको उसकी बहुत याद आती होगी। अपने बेटे की ये बात सुनकर ममता जी भराए गले से बोली, पर वो बहुत नाराज है मुझसे। उसे बस वो सब याद है, वो सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करता। आई नो। एकांश ये कहकर एक पल को चुप हो गया और उसके बाद ही उसने कहा, मॉम मैंने इसके लिए ही आज अशीति से बात की, वो शायद कुछ कर सके। आप बस अब वो करती रहिए जो मैं आपको कह रहा हूँ। बेटे की बात सुनकर ममता जी उम्मीद भरी नजरों से उसे देखती हुई बोली, क्या वो मुझे मेरे बेटे से मिलवा देगी? एकांश ने हल्के से सिर हिलाया तो ममता जी भावुकता से भरे एहसास के साथ एकांश के गले लग गई। एकांश के लबों पर एक मुस्कान आ गई। वो अपनी माँ की पीठ पर हाथ रखते हुए मन ही मन में बोला, आई एम सॉरी मॉम, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था अशीति का नंबर लेने का। रायचंद विला। डिनर टेबल पर बैठी अशीति की नज़र इस वक्त अगस्त्य पर ही थी जिसकी थाली में सरिता जी खाना परोस रही थी। उसने अब कहा, बस चाची। सरिता जी ने एक नज़र उसे देखा फिर बोली, तू ना आजकल बड़ा होने के बाद एक बार मेरी बात नहीं सुनता। कैसा हो गया है? ना खाने पर ध्यान ना अपने ऊपर। चुपचाप खा जो दे रही हूं। अगस्त्य ने एक बार भी कुछ नहीं कहा। उसके बाद सरिता जी उसके प्लेट में पराठे डालकर बोली, पनीर पराठे पसंद है ना? वही है, और चिंता मत कर बहुत कम घी में बनाया है। अशीति खामोशी से ये सब देख रही थी। सरिता जी अपने बेटे की तरह ही उससे प्यार करती थी, उसके बाद भी अगस्त्य कुछ नहीं कहता था। शायद वो उसकी अपनी माँ नहीं थी इसलिए। अगला दिन अशीति ऑफिस आ चुकी थी। आज भी उसका ध्यान एकांश की उन्हीं बातों में लगा हुआ था। कल सारी रात वो यही सोचती रही थी। एक तरफ उसके मन में आ रहा था उसे ममता जी से मिलना चाहिए, एक तरह उसे लग रहा था ये गलत होगा। वो अपनी ही उलझन में गुम सी थी। उसने अब कुछ देर की सोच विचार के बाद एकांश का दिया वो कार्ड अपनी टेबल की ड्रॉअर से निकालकर देखा और कुछ देर और सोचते रहने के बाद उसने उसका नंबर मिला दिया। एकांश इस वक्त एक मीटिंग में था तभी उसका फोन बजा। उसने जैसे ही अशीति का नंबर देखा चेहरे पर अपने आप एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो अब उठता हुआ बोला, एक्सक्यूज मी। इतना कहकर वो अब निकल गया। विजेंद्र जी इस वक्त यही थे।
कॉल देखकर एकांश के चेहरे पर जो स्माइल आई थी वो उनकी आंखों से छिपा हुआ नहीं था। उनका दिमाग अब अलग ही दिशा में चलने लगा, माथे और चेहरे पर शिकंसी आ गई। एकांश ने बाहर आते ही कॉल रिसीव करके कहा, हाँ अशीति डॉट। अशीति ने बिना बात की बातों को शुरू ना करके सीधा मुद्दे पर आते सीधा कहा, मैं आपकी माँ से मिलना चाहती हूँ। जितनी जल्दी हो सके आप प्लीज मुझे उनके मिलवा दीजिए। ओके ओके पर तुम। अशीति ने अब उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे बस इतना ही कहना था। इतना कहने के साथ ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। एकांश के चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए अपने आप में ही बोला, तुम तो निकल पड़ी उसका भला करने, लेकिन तुम उसका भला करने की जगह अपना ही बुरा कर लोगी। मेरी चाल में फंस ही गई तुम अशीति शर्मा। उसके फेस पर अब भी एक कुटिलता भरे भाव थे। इस बीच अब अशीति ममता जी से मिली। उनके आंसू और उनका दुख झूठा नहीं था। उसने उनको सुनाया भी, पर उनकी ममता और उनके दुख के आगे वो कमजोर सी हो गई। अपना परिवार, अपने माँ बाप कितने कीमती होते हैं, ये बात उसे बहुत अच्छे से पता थी। वो कहीं ना कहीं इस वजह से उनकी बातों को अनदेखा नहीं कर पाई। इसी वजह से इन दिनों उसकी एकांश के साथ बातचीत भी हो रही थी। वो कुछ सोच रही थी और उसी बारे में उसने सारी तैयारी भी कर रखी थी। इधर घर के बाकी मेंबर के साथ उसका कुछ और ही प्लान था। आज शाम को वो अगस्त्य से पहले ही घर आ गई। अयान उसके साथ ही आया। उसने सोफे पर बैठते ही उसको देखकर पूछा, भाभी आपको लगता है हम जो प्लान कर रहे हैं वो ठीक है? भाई बहुत गुस्सा करेंगे, उनके लिए उनका बर्थडे बाकी नॉर्मल डे की तरह ही रहता है। ये सुनकर अशीति ने एकदम चहकती हुई आवाज में कहा, तब तो सरप्राइज देना और भी अच्छा रहेगा। अयान उसकी इस हरकत पर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। अशीति अब कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर अपने आप में ही बोली, ये सब तो हो गया, पर मेरे पास आपके लिए मेरी तरफ से भी एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज है। अगले दिन जैसे तय था किसी ने विश नहीं किया और अगस्त्य को जैसे फर्क ही नहीं पड़ा, मानो उसे याद ही नहीं आज उसका बर्थडे था। वो ऑफिस आ गया था। अशीति को उसका इस तरह खामोश रहना भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उदास होकर अपने आप में ही बोली, इंसान इतना भी बेअसर नहीं होना चाहिए। वो उदास हो गई। आज शाम भी अशीति जल्दी ही घर आ गई। वो अब सबके साथ मिलकर बाकी की तैयारी करने लगी। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, जो देखकर सरिता जी मुस्कुराई और मन ही मन में बोली, ये एक बात तो मुझे समझ आ गई है, हमारे अगस्त्य को ठीक से जीना यही सिखा सकती है। अगस्त्य जब घर आया एकदम अंधेरा सा था। उसे एक पल को अजीब लगा, पर फिर लगा शायद सब सो गए। 10 बजने वाले थे, इसलिए वो आगे बढ़ने लगा, पर तभी रोशनी हुई। हल्की डेकोरेशन के साथ बर्थडे बैनर लगा हुआ था। टेबल पर केक रखा था। ये सब देखकर अगस्त्य का फेस एकदम एक्सप्रेशनलेस हो गया। वो एकदम स्थिर सा हो गया था। तभी अशीति की चहकती आवाज आई, हैप्पी बर्थडे डॉट। उसके साथ ही बाकी की पूरी फैमिली थी। उसने एक सर्द सी निगाह लिए सबकी तरफ देखा, फिर वो अपनी चाची की तरफ देखता हुआ बोला, चाची आप जानती है ये सब नहीं पसंद मुझे। सरिता जी के चेहरे पर एक उलझन सी आ गई। वो कुछ कहती तभी अशीति ने कहा, आप उनको क्यों कह रहे हैं? ये सब मेरा आइडिया था। पसंद बदली भी जा सकती है। उसकी बात सुनते ही अशीति पर नजर पड़ी। वो कुछ कहता उससे पहले ही अशीति उसके पास आई। उसने उसकी बाह पकड़ ली और उसे टेबल के पास आते हुए कहा, केक काटिए, एक सरप्राइज है आपके लिए। वो कुछ कह ही नहीं पाया। उसकी नज़र उस पर एक पल को आई। वो गहरी सांस भरता हुआ कुछ नॉर्मल हुआ तो अयान ने उसे चाकू थमाया। अगस्त्य की नज़र एक पल को केक पर गई, तभी उसने एक लंबी सांस छोड़ी और सामने देखा। तभी एकदम ही उसका चेहरा सख्त हो गया। हाथ से चाकू छूटा और सामने खड़ी ममता जी भरी आंखों से बेटे को देखने लगी। अगस्त्य उसको वहां देखते एकदम चीखा, स्टॉप। ये आवाज सुनते ही सबका ध्यान उस तरफ गया। ममता जी को वहां देखकर सब हैरान थे। ममता जी के कदम रुक गए। वहीं अविनाश जी एकदम गुस्से से उनको घूरते हुए बोले, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे घर में कदम रखने की?
आयुष्मान जी नासमझी से उनको देख रहे थे। अब तक वो बहुत बार अगस्त्य को उनसे छीनने की जिद कर चुकी थी, उनको धमकी दे चुकी थी, पर उसके बाद भी वो संभाल रहे थे। अब वो यहाँ क्या कर रही थी? ममता जी ने अविनाश जी की बात सुनकर ही कहा, मैं यहाँ किसी से नहीं, अपने बेटे से मिलने आई हूँ। बहुत रोक लिया आप सबने मुझे। अशीति ने आंखें भींच ली और मन ही मन में बोली, मैंने इनको कहा था तो थोड़ा इंतजार कर ले, सही मौका आएगा तो मिलवा दूंगी, पर ये तो पहले ही आ गई। अब क्या होगा? अगस्त्य ने ये सुनते ही जबड़े भींचते हुए कहा, यहाँ आपका बेटा नहीं है मिसेज ममता खुराना। ममता जी ये सुनकर अविश्वास भरी नजरों से उसको देखने लगी। उनको लगा था उनको अपनी नजरों के सामने देखकर वो कुछ शांत हो जाएगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ा था उसकी नफरत में। ममता जी एकदम किसी मूर्ति की तरह खड़ी बेटे की ही तरफ देख रही थी। अगस्त्य का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त साफ नजर आया वो उनको देखकर खुश नहीं था। खुद को कुछ सामान्य करते हुए ममता जी ने अगस्त्य के पास जैसे ही अपने कदम बढ़ाए, उसने गुस्से से टेबल पर हाथ पटका। टेबल पर रखा केक जमीन पर गिर गया। ममता जी ने उसका गुस्सा देखकर बहुत ही नरम से लहजे में कहा, बेटा मैं कब से तुम्हें मिलना चाह रही थी, कब से मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की, मैं माँ हूं तुम्हारी। उनके इतना कहते ही अविनाश जी गुस्से से उनको घूरने लगे। तभी अगस्त्य ने एक सख्त अंदाज में कहा, मुझे मेरी माँ नहीं चाहिए, वो औरत तो बिल्कुल भी मेरी माँ नहीं सकती जिसे अपने अलावा कुछ नजर नहीं आया। आपकी वजह से मैंने अपने डैड को खो दिया। नहीं नहीं, वो बोलते बोलते रुक गया। एक बार फिर गलती का एहसास होने के साथ ही ममता जी के चेहरे पर पछतावा नजर आ गया। अगस्त्य जो खामोश हो गया था, उसने उनकी तरफ देखकर तंज कसते हुए कहा, मुझे उस दिन से ही माँ की जरूरत नहीं थी जब आप गई। ममता जी अब उसकी बातों से दुखी हो गई। वो अब अशीति की तरफ देखकर बोली, तुम ही समझाओ ना बेटा, तुमने कहा था ना कि। उन्होंने इतना कहा, उनकी ये इतनी ही बात सुनकर अगस्त्य ने अशीति को घूरा। वो अब गुस्से से बोला, समझती क्या हो तुम खुद को? बीवी हो तो कुछ भी कर सकती हो। किसने कहा तुम्हें इनको यहाँ लाने को? क्या हो तुम? कुछ भी करवा सकती हो मुझसे। अशीति शर्मा अपनी हद मत भूलो। वो सबके सामने बहुत ही बुरी तरह से बोला था। अशीति को बहुत दुख हुआ, पर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, नहीं मैं बस। उसने इतना कहा ही था कि उसके सामने खड़े अगस्त्य ने सख्ती ने उसकी बाह पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, अपनी हद मत भूलो अशीति शर्मा। मेरी जिंदगी में दखल देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये औरत ना मेरी लगती है, ना मुझे कोई मतलब नहीं। फिर तुम्हें किस वजह से मतलब है? क्या चाहती क्या हो तुम? अशीति कुछ बोल ही नहीं पाई। ममता जी का गुस्सा वो उस पर भी एक हद तक उतार चुका था। उसने अब भी अशीति की बाजू को कसकर पकड़ रखा था। सरिता जी ने आगे आकर कहा, अगस्त्य छोड़ो, गलत बात है, इस तरह बिहेव मत करो। सरिता जी की बात सुनते ही अगस्त्य के हाथ ढीले हो गए। उसने अशीति को छोड़ दिया। ममता जी की तरफ देखकर उसने कहा, मैं अपने बाप की तरह नहीं हूं जो एक औरत के लिए खुद को बदल ले या कुछ भी करने को तैयार हो जाए। अनुराग रायचंद की कमजोरी आप थी और आपने ही वार किया, पर मेरी ऐसी कोई कमजोरी नहीं है। ना आप ना मेरी बीवी। उसके कहने पर आपको अपना लेने सपने भी नहीं मुमकिन। बेटे की बात सुनकर वो एकदम ही पुरानी बातें याद आने लगी। अनुराग जी ने सच में उनके लिए बहुत कुछ किया। वो अपने पिता के खिलाफ तक गए थे उनसे प्रेम विवाह करने के लिए। अगस्त्य की बातें सुनकर अविनाश जी बेटे को याद करके उदास हो गए। सरिता जी और आयुष्मान जी का भी यही हाल था। अयान अपने भाई के गुस्से के पीछे छिपे दर्द को महसूस कर पा रहा था। अशीति को अब बुरा लग रहा था। उसने तो बस सब ठीक करने की कोई की थी, पर ममता जी ने आ जाकर सब और भी ज्यादा उलझा दिया था। ममता जी बेटे की कड़वी बातें सुनकर एक बार फिर से बोली, जो भी था उससे ये नहीं बदलेगा, तुम्हारी माँ हूं मैं। अगस्त्य मुझे बस मेरा बेटा। लेकिन वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अगस्त्य गुस्से से बोला, नहीं चाहिए मुझे ऐसी माँ। मेरे पास एक माँ पहले से ही है, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, और एक आप थी जो सब भूल गई।
अब मुझे भी याद नहीं कि आप मेरी माँ हुआ करती थी। सब एकदम हैरान थे। सरिता जी ने हमेशा उसे एक माँ का ही प्यार दिया था। वो उसे अपने बेटे अयान ने कम नहीं मानती थी, पर उसके बाद भी वो उनके करीब नहीं था। बात भी कम ही होती थी, पर आज उसने अपने मुंह से ये कहा वो उसकी माँ थी। उसने आज उन्हें अपनी माँ का दर्जा दिया था, जो सुनकर सरिता जी की आंखों में नमी आ गई। ममता जी ने बहुत कोशिश की, पर उसके बाद भी उनके हाथ सिर्फ उसकी नफरत और उसका गुस्सा लगा। वो अब वहां से निकल गई। घर का माहौल एकदम गंभीर हो गया था। अशीति को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहें। उसने जानबूझकर नहीं किया था, पर कहीं ना कहीं वो वजह थी, इसलिए उसे गिल्ट भी हो रहा था। अगस्त्य ने उसे घूरते हुए देखकर कहा, एक बार नहीं बार बार कह चुका हूं, ये गलतफहमी मत पालना अशीति शर्मा की, तुम्हारे लिए मैं बदलने वाला हूं। उसे बुरी तरह से घूरते हुए वो चला गया। सबकी नजरें अब अशीति पर ही थी। अविनाश जी ने नाराजगी भरे अंदाज में कहा, तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी बेटा। वो इतना कहकर उदास सा चेहरा लिए यहां से चले गए। आयुष्मान जी ने कुछ नहीं कहा, पर सरिता जी बोल पड़ी, तू जानती थी, सब बताया था मैंने, फिर भी ये किया? क्या जरूरत थी? सब ठीक होने लगा था तुम दोनों के बीच, पर तूने सब कुछ और भी ज्यादा गलत कर दिया। बहुत सहा है अगस्त्य ने उनकी वजह से, और तू उनको ही लेकर आ गई। क्यों किया बेटा ऐसा? अशीति खुद पछतावे में थी। उसने अपना चेहरा झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। सब उसे गलत समझ रहे थे, यहां तक कि सबके सामने अगस्त्य ने उसे इतना कुछ सुना दिया। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसने गर्दन झुकाए ही कहा, आई एम सॉरी। सरिता जी ने उसके पास आकर प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और वो बहुत ही प्यार से बोली, अच्छा अब रो मत बेटा, हो जाएगा सब ठीक। आई एम सॉरी। अगस्त्य ये सब जो हुआ वो भूल ही नहीं पा रहा था। उसका चेहरा एकदम सख्त था। उसने अब जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, चेहरे पर सख्त और बढ़ गई, जबड़े भींचते हुए वो अंदर आ गया। अगस्त्य ये सब जो हुआ वो भूल ही नहीं पा रहा था। उसका चेहरा एकदम सख्त था। उसने अब जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, चेहरे पर सख्त और बढ़ गई, जबड़े भींचते हुए वो अंदर आ गया। कमरे में कैंडल्स जल रही थी। जमीन पर कुछ गुलाब की पंखुड़ियां थीं। हर तरफ हल्की सजावट थी। सब कुछ बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसने दांत पीसते हुए ये सब देखा और अब टेबल पर रखा वाटर ग्लास कैंडल को जमीन पर दे पटका। उसके चेहरा एकदम ही गुस्से से भरा हुआ था। टेबल पर रखा शो पीस भी वो जमीन पर पटकने लगा। उसके बाद भी उसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ममता जी का चेहरा याद आते ही उसका गुस्सा बढ़ सा गया। अशीति इस वक्त महसूस कर पा रही थी अगस्त्य बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने डरते डरते कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर पहला कदम अंदर रखा, कमरे की ये हालत देखते ही अशीति के कदम वहीं ठहर गए। उसने इतनी मेहनत ये सब किया था और अगस्त्य ने ये हाल कर दिया। उसने एक गहरी सांस लेकर डरते डरते अगस्त्य को तलाशा। वो इधर उधर देखने लगी। अगस्त्य इस वक्त कमरे में नहीं था। अशीति समझ गई वो वॉशरूम में होगा। उसने एक गहरी सांस ली और अब कमरे में सफाई में जुट गई। ममता जी बुरी तरह से खुद को टूटा हुआ महसूस कर रही थी। अभी जो भी उनके बेटे ने कहा वो सारी बातें उनको बुरी तरह से उदास कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू भरे थे। अगस्त्य के कहे शब्द उनको याद आने लगे। मैं अपने बाप की तरह नहीं हूं जो एक औरत के लिए खुद को बदलने या कुछ भी करने को तैयार हो जाए। अनुराग रायचंद की कमजोरी आप थी और आपने ही वार किया, पर मेरी ऐसी कोई कमजोरी नहीं है। ना आप ना मेरी बीवी। उसके कहने पर आपको अपना लेने सपने भी नहीं मुमकिन। उनकी आंखों में आंसू बढ़ गए। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए गाड़ी से निकली। ममता जी खुराना विला आ चुकी थी, इसलिए अपने आंसुओं को पोंछकर वो अंदर कदम बढ़ा गई। इस वक्त भी उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ अगस्त्य की कही बातें चल रही थी। वो अंदर आई ही थी तभी विजेंद्र जी मिले। वो ममता जी को ही ढूंढने बाहर आ रहे थे, पर जैसे ही उनकी नज़र ममता जी पर पड़ी उनके कदम अपने आप रुक गए। उन्होंने उनकी तरफ एक निगाह डालते हुए कहा,
तुम परेशान क्यों लग रही हो? उनका ये सवाल सुनते ही ममता जी के जहन में एक बार फिर से अगस्त्य की बातें याद आने लगी। वो अपने आप को संभालते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। विजेंद्र जी अब भी उनको शक भरी नजरों से देख रहे थे। कुछ पल तक उनको देखते रहने के बाद वो बोए, इतनी रात गए, बस ऐसे ही घर से निकल गई। ममता जी ने जैसे ही ये सुना उसके चेहरे पर शिकन आ गई। वो उनको कुछ नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बात टाल दी। मन भारी हो रखा था, सोचा कुछ देर टहल आऊं, समय का पता ही नहीं चला। ममता जी ने इतना कहकर अंदर आ गई। विजेंद्र जी उनको जाते हुए देख रहे थे। वो शक भरे अंदाज में उनको देखकर अपने आप में ही बोले, जरूर कोई तो बात है, ये ममता मुझसे कुछ छिपा रही है। रायचंद विला, अगस्त्य का कमरा। अशीति पूरा कमरा साफ कर चुकी थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। उसने जो सोचा था वो तो हुआ, बल्कि चीजें और भी ज्यादा खराब हो गई थी। अगस्त्य को लग रहा था ममता जी को वो लेकर आई थी। तभी अब वॉशरूम का दरवाजा खुला। अशीति ने झट से उस तरफ देखा। अगस्त्य खामोशी से चलता हुआ आ रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। अशीति ने अगस्त्य को आते हुए देखा तो अपनी बात करने की कोशिश करनी शुरू की। वो उसे नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ रहा था, तभी पीछे से अशीति ने उसका साथ पकड़ लिया। अशीति की पकड़ की महसूस करते ही अगस्त्य ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहा, समझ नहीं आई तुम्हें? उसने इतना कहकर अपना हाथ झटकते हुए छुड़ाया। अगस्त्य का अंदाज आज फिर एकदम पहले जैसे था। अशीति की आंखों से नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, मेरा यकीन करिए, मैंने उनको आज यहां आने के लिए नहीं कहा था। अगस्त्य अब भी एकदम तीखे से अंदाज में गुस्सा होकर बोला, मिली तो थी ना तुम उनसे, तुमने उम्मीद तो दी थी ना। अशीति की आंखों में नमी आने लगी। वो अपने आप को सामान्य करते हुए एक बार फिर से बोली, आई एम सॉरी। आप प्लीज मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अगस्त्य ने उसे गुस्से से ही घूरते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी बातें सुनने की। इतना कहकर वो बेड की तरफ आ गया। अशीति जो अब भी उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, उसे बेड पर लेटता देखकर वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। अगस्त्य लेट तो गया था मगर नींद उसकी आंखों से दूर थी। जो कुछ भी आज हुआ वो किसी रील की तरह उसकी आंखों के सामने आ रहा था। ममता जी का आना, उनका उसे अपना बेटा कहकर हक जताना, ये सब उसे चुभ रहा था। एकांश अपने कमरे से बाहर आया तो देखा ममता जी हॉल में ही बैठी हुई थी। एकांश ने एक गहरी सांस ली और अपनी मां के पास आकर बैठा। ममता जी जो अब भी अगस्त्य के ख्याल में गुम थी। उसने जो भी कहा था वो सब याद आने के साथ साथ उनकी आंखों में नमी भी गई थी, पर उनको एकांश के आने का एहसास नहीं हुआ। अपनी मां को रोते हुए देखकर एकांश ने उनके आंसुओं को पोंछा। एकदम ही अब ममता जी का ध्यान उस पर गया। उसने उनके आंसुओं को पूरी तरह से पोंछते हुए कहा, क्या हो गया मॉम? एकांश के होने का एहसास होते ही, उसे देखते ही ममता जी उसके गले लगकर रोने लगी। एकांश को समझ ही नहीं आ रहा था उसकी मां को क्या हुआ। वो अपनी मां की तरफ देखता हुआ बोला, क्या हो गया मॉम? ममता जी ने सिसकते हुए अब सारी बातें उसे बता दी। एकांश के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी उतर आया। अपनी मां को रोते हुए देखकर एकांश ने उनके आंसुओं को पोंछा। एकदम ही अब ममता जी का ध्यान उस पर गया। उसने उनके आंसुओं को पूरी तरह से पोंछते हुए कहा, क्या हो गया मॉम? एकांश के होने का एहसास होते ही, उसे देखते ही ममता जी उसके गले लगकर रोने लगी। एकांश को समझ ही नहीं आ रहा था उसकी मां को क्या हुआ। वो अपनी मां की तरफ देखता हुआ बोला, क्या हो गया मॉम? ममता जी ने सिसकते हुए अब सारी बातें उसे बता दी। एकांश के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी उतर आया। वो उसके लिए इतना सोच रही थी, उसके बाद भी अगस्त्य ने उनकी बेइज्जती कर दी। अपनी मां को चुप कराते हुए एकांश ने कहा, आप परेशान मत होइए मॉम, मैं सब ठीक कर दूंगा। बेटे की इतनी बात सुनते ही ममता जी ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखकर पूछा, सच में ना? अगस्त्य को मना लोगे तुम? अगस्त्य का नाम सुनते ही एकांश को गुस्सा आने लगा। वो खुद को शांत रखता हुआ बोला, हाँ बस आप उसके लिए परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा।
वो इतना कहकर एक बार फिर से उनके आंसुओं को पोंछने लगा। रायचंद विला, अगस्त्य का कमरा। अगस्त्य बेड पर लेट तो गया था पर नींद तो उसे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। ममता जी का आना उसे अब भी बुरी तरह से गुस्सा दिला रहा था और वो जो बेड पर लेटा था वो गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। उसने साइड टेबल पर हाथ मारा कि टेबल पर रखा जग जमीन पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े में बंट गया। अशीति जो अब भी वहां खड़ी थी वो एकदम ही कांप उठी। ऐसा नहीं था उसने अगस्त्य को गुस्से में नहीं देखा था पर आज का उसका गुस्सा एकदम ही अलग ही अंदाज में था। वो अब उसकी तरफ आते हुए धीरे से बोली, मेरी बात का यकीन करिए, मुझे ये कहा गया था वो आपके लिए बहुत परेशान रहती है। मैंने देखा था वो रो रही थी तो मैंने सोचा था आपसे बात करके मैं एक बार उनको आपसे मिलवा दूं, पर सच में मैंने आज उनको घर आने नहीं कहा था। अशीति की ये बात सुनते ही अगस्त्य बुरी तरह से उसे घूरने लगा। वो उसे घूरते हुए सख्त होकर बोला, और तुम्हें क्या लगता है कुछ भी करवा सकती हो तुम मुझसे? क्या हो क्या तुम? तुम्हारी हर बात मान लूंगा मैं, ऐसी गलतफहमी आई भी कैसे तुम्हारे मन में? क्या समझती हो तुम बीवी बन गई तो कुछ भी करोगी? और वो औरत जब मेरी माँ ही नहीं लगती मुझे तो तुम्हें क्यों हमदर्दी हो रही है? उसका गुस्सा और उसकी बातें सुनकर अशीति को बहुत ही बुरा महसूस होने लगा। उसने अपनी नजरें झुकाए हुए अब कुछ भी नहीं कहा। वो खामोशी से झुककर जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़े को उठाने लगी। अशीति संभालकर एक एक कर कांच के टुकड़े उठाकर डस्टबिन में डाल रही थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। एकदम ही एक कांच का टुकड़ा उसके हाथ में लगा। कांच लगते ही एकदम ही अशीति के मुंह से निकला, आह! दर्द का एहसास उसके चेहरे पर इस वक्त साफ नजर आ रहा था। ये आवाज सुनते ही अगस्त्य की नजर उस पर गई। उसके हाथ से बहता हुआ खून देखकर वो एकदम ही उठता हुआ उसके पास आया। अशीति का हाथ कांप रहा था। अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ से कांच का वो टुकड़ा निकाला। आह! चीखते हुए अशीति ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। कांच का वो आखिरी टुकड़ा डस्टबिन में डालकर अशीति के पास आकर उसकी बाह पकड़कर उसे बेड पर बैठाया। अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा, वो एकदम खामोशी से बैठी हुई थी। अगस्त्य ने उसके पास जमीन पर बैठते हुए ड्रॉअर से फर्स्ट एड किट निकालकर उसके हाथ पर दवाई लगाने लगा। अशीति ने दर्द से अपनी आंखें भींच ली। अगस्त्य कुछ नहीं बोल रहा था। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा अगस्त्य उसके हाथ पर पट्टी बांध रहा था। उसको अब भी चुप देखकर अशीति ने धीरे से ही एक बार फिर से कहा, अगस्त्य मैं सच में ऐसा कुछ नहीं करना चाह रही थी। मैं बस आपको उदास नहीं देख पाती। मुझे हमेशा चाची जी और अयान को देखकर लगता था आप भी तो अपनी माँ को मिस करते होंगे। मेरी बात का यकीन मानिए, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। अगस्त्य ने जैसे ही ये सुना उसके चेहरे पर एकदम से सख्ती उतर आई। उसने उसके हाथ पर पट्टी बांधकर उठते हुए गुस्से से कहा, तुमसे क्या मतलब? मेरी जिंदगी है। मैं सालों से रह रहा हूं, तुम्हें क्यों नजर आ रहा है अब ये सब? अशीति बेड से उठकर उसके पास आते हुए बोली, मुझे नहीं अच्छा लगता आपको ऐसे देखकर। आपको जब तक नहीं समझी थी तब तक मुझे लगता था आप ऐसे ही है, पर अब समझ आया एक वजह है। मैं मानती हूं मुझे नहीं करना चाहिए ऐसे, मेरी गलती है। आई एम सॉरी। आई एम सो सॉरी। मैं बस आपको इस तरह नहीं देख पाती। इतना सुनते ही अगस्त्य के चेहरे पर एकदम ही ढेर सारा गुस्सा उतर आया। उसने पलटकर गुस्से से अशीति को दोनों बाहों को खींचकर गुस्से से ही कहा, मेरी जिंदगी हमेशा से ऐसी ही थी। ऐसा ही था मैं, और आज जो तुम मेरी जिंदगी में आई तो तुम्हें फर्क पड़ रहा है। ऐसा ही हूं मैं, उससे तुम्हें क्या मतलब? क्यों पड़ रहा है फर्क तुम्हें? उसकी ये बात सुनते ही अशीति एकदम ही बोल पड़ी, पड़ता है मुझे फर्क, और बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि नहीं देख पाती हूं मैं आपको इस तरह। नहीं देख पाती आपको एकदम बेअसर। मुझे नहीं पता आपको फर्क पड़ता है या नहीं, मुझे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं प्यार करने लगी हूं आपसे। पागल हो हूं या जो भी है, क्यों है नहीं पता, पर आपको जब कुछ भी हो आप कहते नहीं, पर पता नहीं क्यों मुझे सब समझ आने लगा है। अगस्त्य एकदम ही ब्लैंक होकर उसको देखने लगा। उस दिन नशे में अशीति ने उसे आई लव यू कहा था, पर आज वो होशोवास में सब कह रही थी।
अशीति की आंखों में एकदम ही नमी सी आने लगी। वो रुआंसी होकर बोली, उन्होंने बस मेरा नाम लिया और आपको समझ आ गया ये मैंने किया है, पर आपको इस कमरे में आकर कुछ समझ नहीं आया। वैसे आप किसी को देखते ही सब समझ जाते हैं, पर आपको मेरी मन की बातें समझ नहीं आती। पहले मैं नहीं जानती थी, बाकी सबकी ही तरह थी, इसलिए आपसे शादी करने से भाग रही थी, पर आपके साथ रहते रहते मुझे आपको समझना आया। जानती हूँ मेरा भाग जाना आपको बहुत गुस्सा दिला गया, फिर आपके मन में तो मेरे लिए नफरत भी थी। अगस्त्य कुछ नहीं बोल रहा था। अशीति ने भराए हुए गले से ही एक बार फिर से कहा, आई डोंट नो आप क्या फील करते हैं। शायद आप कभी मुझे पसंद नहीं करेंगे, पर मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू अगस्त्य डॉट। अगस्त्य एकदम खामोश हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। अशीति पर उसकी नजर थी। वो लड़की जो कल तक उसे देखना तक नहीं चाहती थी, उसे देखती ही वो चिढ़ जाती थी, आज वो कह रही थी उसे उससे फर्क पड़ रहा था। वो कह रही थी वो उससे प्यार करती थी। अशीति जो अपने गुस्से से सब कहती चली गई, उसे जैसे ही एहसास हुआ वो एकदम शांत हो गई। उसकी नजर भी अब अगस्त्य पर थी। अगस्त्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अशीति 2 पल तक उसको देखती रह गई। उसे इंतजार था शायद अगस्त्य कुछ नहीं बोला, जो देखकर अशीति अब आहिस्ता से अपनी बाह पर से उसकी पकड़ हटाते हुए बोली, आई एम सॉरी। मैं ध्यान रखूंगी, आगे से आपकी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। इतना कहकर वो बेड की तरफ बढ़ गई, जबकि अगस्त्य अब भी उसी तरह से खड़ा था। अशीति के कहे हुए शब्द याद आ रहे थे, आई डोंट नो आप क्या फील करते हैं। शायद आप कभी मुझे पसंद नहीं करेंगे, पर मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू अगस्त्य डॉट। उसने अपना चेहरा फेर लिया और एक गहरी सांस लेकर बालकनी के पास आ गया। एक तरफ अब उसे कमरे में आने के बाद हुई डेकोरेशन याद आ रही थी, मतलब अशीति ने उसे प्रपोज करने के लिए ये सब किया था। ये ख्याल आते ही उसके चेहरे पर सर्द भाव आ गए। अशीति बेड पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो अपने आप में ही बोली, मैं ही पागल हूं जो भूल गई थी आप तो मुझसे नफरत ही करते हैं। मैं ही पता नहीं क्यों इतना सोचने लग गई। आपके साथ रहते रहते मैं भूल ही गई आप और मुझ में बहुत फर्क है। आपने तो अपने दादू के कहने पर मुझसे नफरत होकर भी शादी कर ली। वो अब अपने आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, नहीं आशु कोई बात नहीं डॉट। वो अब करवट बदलकर लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे बुरा लग रहा था, उसने उसके बर्थडे के लिए सब अच्छा करना चाहा, फिर भी आज उसका बर्थडे खराब हो ही गया। अगस्त्य अब भी बालकनी में खड़ा था। अशीति ने कहा वो उससे प्यार करती है, यहाँ तक कि वो उसे प्रपोज करने के लिए इतनी तैयारी कर चुकी थी। उसके चेहरे पर एक सर्द भाव आ गए थे। उसने अपनी आंखें भींच ली। सरिता जी अपने कमरे में थी। उनको अगस्त्य के बारे में सोच सोचकर बुरा लग रहा था। आज अशीति के कहने पर ये सब उन लोगों ने किया। अगस्त्य भी गुस्सा नहीं हुआ था, वो केक काटने के लिए आगे बढ़ गया था। अगर ममता जी नहीं आती तो आज ये सब कुछ नहीं हुआ होता। अगर वो नहीं आती तो आज शायद अगस्त्य ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया होता। आयुष्मान जी ने उनको सोच में गुम देखकर कहा, सरिता परेशान मत हो, तुमने कभी कोई भी कमी नहीं रखी अगस्त्य को माँ का प्यार देने में। सरिता जी ने जैसे ही ये सुना उनको याद आ गया, आज सबके सामने उनको माँ का दर्जा दिया था। ये याद करते ही उनकी आंखों में नमी आ गई। वो आयुष्मान जी की तरफ देखती हुई बोली, मैंने बहुत कोशिश की है, वो तब भी खुलता नहीं है। आयुष्मान जी ने पत्नी की बात सुनकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बहुत ही नरमी से कहा, वो ऐसा ही है। वो अनुराज भाई साहब की तरह ही है। वो भी ऐसे ही थे। उन्होंने कभी खुलकर किसी से बात नहीं थी, पर अगस्त्य की मां पर बहुत यकीन था, इसलिए अगस्त्य किसी पर भी यकीन नहीं कर पाता। मैं जानता हूं आज जो भी अशीति ने किया वो कुछ सोचकर ही किया होगा, पर वो नहीं समझ पाई अगस्त्य को उस औरत से कोई मतलब नहीं, वो बहुत नफरत करता है उससे। अगस्त्य अब भी बालकनी में ही खड़ा था। अशीति के कहे एक एक शब्द अब भी उसे याद आ रहे थे। उसने एक गहरी सांस भरी और अंदर आ गया।
कमरे में आते ही नजर अशीति पर पड़ी तो देखा वो सो रही थी। उसे देखते हुए अगस्त्य अपनी जगह पर आकर बैठ गया। ममता जी ने उसका नाम लिया पर वो बार बार कह रही थी उसने उनको आ जाने के लिए नहीं कहा। एकदम ही उसे अशीति के कहे शब्द याद आए, मेरी बात का यकीन करिए, मुझे ये कहा गया था वो आपके लिए बहुत परेशान रहती है। मैंने देखा था वो रो रही थी तो मैंने सोचा था आपसे बात करके मैं एक बार उनको आपसे मिलवा दूं, पर सच में मैंने आज उनको घर आने नहीं कहा था। वो अब सोच में पड़ गया। कुछ पल तक सोच विचार करते रहने के बाद उसने अपने आप में ही कहा, किसने इसे कहा? ये तो नहीं जानती थी उनको, फिर ये कैसे मिली उनसे? कौन है इन सब के पीछे? अगला दिन रायचंद विला में कुछ शांत सा था। अविनाश जी, आयुष्मान जी, अयान इस वक्त हॉल में बैठे हुए थे, तभी अगस्त्य आता हुआ नजर आया। डार्क ब्राउन 3 पीस में वो ऑफिस जाने के लिए रेडी था। अविनाश जी ने उसके कदम आगे बढ़ते हुए देखकर उसे रोककर कहा, अगर नाश्ता करो बैठकर। एक नज़र उन पर डालते हुए वो सीधा डाइनिंग एरिया में आ गया। अविनाश जी और बाकी सब भी अब आ गए। अयान की नज़रें अशीति का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर अशीति नीचे आती हुई नजर आई। कल जो हुआ था उसके बाद सबके सामने आने में उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहें। वो उसी तरह खड़ी थी, तभी अयान ने आवाज लगाई, भाभी इधर आओ ना। ये आवाज सुनते ही अशीति का ध्यान उस पर गया। वो आहिस्ता से आकर उसकी ही बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। एकदम ही अब सरिता जी के साथ साथ बाकी सबका ध्यान उसके हाथ पर लगी पट्टी पर पड़ी। सरिता जी ने अगस्त्य की तरफ देखा। वो चुपचाप गर्दन झुकाए खाना खा रहा था। सरिता जी ने अब अशीति से सवाल करा, ये हाथ पर क्या हुआ? अशीति ने धीरे से जवाब दिया, वो चोट लग गई थी। सरिता जी ने नजर फिर से अशीति को देखा तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई। अगस्त्य अब उठने ही लगा था, तभी अविनाश जी ने गंभीरता से अशीति ने सवाल किया, बेटा तुम क्यों उसे घर तक लेकर आई? दादाजी का ये सवाल सुनते ही अशीति एक पल को चुप हो गई। उसने तो खुद ममता जी को मना कर दिया था, मगर वो तो अपने आप आ गई थी। अगस्त्य की नज़र एक बार फिर उस पर आई। अशीति ने धीरे से ही कहा, दादाजी सच में मुझे नहीं पता था। उसकी आवाज में भारीपन आ गया था जो देखकर अब सब चुप हो गए। सरिता जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, कोई बात नहीं, वो आई, इसमें तुम गलत नहीं थी। चलो आराम से खाओ। अगस्त्य अब खामोशी से आगे बढ़ गया। अशीति को बुरा लगा, आजकल वो खुद उसे अपने साथ लेकर जाता था, पर आज बिना उससे कुछ पूछे वो अकेला ही चला गया। AR ग्रुप ऑफ कंपनीज _ जैसे ही अगस्त्य ने अंदर कदम रखा एकदम सन्नाटा सा पसर गया। आज अगस्त्य के साथ अशीति नहीं थी, जिस पर कुछ लोगों का ध्यान बढ़ा। वो आगे बढ़ा ही था, तभी काजल के साथ बैठी कंचन ने बहुत ही धीरे से कहा, आज तो सर अशीति को साथ नहीं लाए। काजल ने ये सुनकर धीरे से ही जवाब दिया, तू जानती है उनका मूड कब कैसा हो कुछ नहीं पता चलता। फिर अभी अशीति को कुछ दिन पहले ही चोट भी लगी थी, हो सकता है कुछ वजह हो। अगस्त्य जो आगे बढ़ रहा था उसके कान में जब ये आवाजें पड़ी उसने एक गहरी सांस ली। बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ गया, पर अशीति ने जो कल रात कहा था वो अब भी उसे याद आ रहा था। वो उससे प्यार करती है, इस बात पर जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपने केबिन में आया। दरवाजा बंद करते हुए अगस्त्य आगे बढ़ गया। एक बार फिर अशीति के कहे शब्द उसके जहन में आने लग गए थे। अयान के साथ अशीति ऑफिस आ रही थी। आज वो एकदम शांत थी। अयान कार ड्राइव करते हुए उसकी तरफ देख रहा था। आज से पहले भी अशीति उसके साथ आई थी, लेकिन वो इतना चुप कभी भी नहीं रहती। अयान ने अब खुद ही आगे से कहा, भाभी आपने कोशिश की थी ना, हो गया जो होना था। आपको क्या पता था भाई की मॉम इस तरह से आ जाएंगी? अशीति फीका सा मुस्कुरा दी। उसने आहिस्ता से ही कहा, आपको यकीन है, चाची जी को भी यकीन है, सबको यकीन है, पर आपके भाई को नहीं। मैं मानती हूँ मैं बहुत जिद्दी हूँ, मुझसे गलती हुई मुझे पता है, पर मैं उनके लिए सोच रही थी। मेरी गलती है जो मैं सोचने लगी। उनको किसी की जरूरत ही नहीं है। अयान ने जैसे ही ये सुना वो उदास हो गया। इस वक्त अशीति की उदासी वो समझ रहा था, इसलिए उसने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा,
डोंट वरी भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। भाई को ना अपने गुस्से से कुछ नहीं दिखता, वो कभी भी किसी को नहीं कहते अपने मन की बात। वो तो कल गुस्से में बोल गए माँ के लिए भी। मॉम के भी खास क्लोज नहीं है वो। अयान उसे समझा रहा था पर आज जैसे अशीति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। अगस्त्य को कल उसने अपने मन की बात कही फिर भी उसका ये रिएक्शन था, मतलब साफ था उसे फर्क ही नहीं पड़ता। जब उसे फर्क ही नहीं पड़ता तो वो क्यों सोचे। आज ऑफिस आने के बाद भी अशीति ने मतलब का ही काम किया। अपना काम निपटाकर वो अगस्त्य के केबिन में आई। उसने डोर नॉक किया तो अंदर से अगस्त्य की आवाज आई। अशीति ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। उसने 3 फाइल टेबल पर रखी। अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा। हमेशा मुस्कुराती हुई अशीति के फेस पर आज स्माइल नहीं थी। अगस्त्य की तरफ बिना देखे ही अशीति ने कहा, वालिया साहब के साथ मीटिंग के लिए शेड्यूल भी रेडी है, मैंने प्रेजेंटेशन बना दी है और कॉल कर लिया है। अगस्त्य ने फाइल उठाकर देखा। वो कुछ हैरान सा अशीति को देख रहा था। उसने एकदम ही कहा, ये तो कल का काम था ना? मैं फ्री थी इसलिए कर दिया सर। उसने एक बार फिर से बिना किसी भाव के कहा पर उसके मुंह से सर सुनते ही उसे याद आया उसने कहा था वो उसे सर ना बुलाए। उसके बाद अशीति ने भी उसे सर बुलाना बंद कर दिया था। वो उसे देख ही रहा था तभी अशीति ने कहा, मेरा काम हो गया है तो मैं जा सकती हूँ सर। उसने बस इतना कहा। अशीति ने जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ाए अगस्त्य ने कहा, रुक जाओ, आधे घंटे में मैं भी निकल रहा हूँ, तब तक यही बैठो। उसकी बात सुनकर अशीति को सुबह की बात याद आ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। बिना पलटे ही उसने कहा, नो थैंक्स, सुबह भी आई थी, मैं जा भी सकती हूँ। इतना कहकर बिना उसकी बात सुने या उसके कुछ कहने का इंतजार किए बिना ही वो वहां से निकल गई। अगस्त्य ने दांत पीस लिए। आज उसका बिहेवियर एकदम ही अजीब सा हो गया था। वो दांत पीसते हुए अपने आप में ही बोला, सुबह वाली बात को दिमाग पर चढ़ा लिया है। एकदम ही अब उसे कल वाली बातें याद आने लगी। एक गहरी सांस लेकर अगस्त्य पूरी तरह से खामोश हो गया। उसने आज से पहले भी अशीति को सुनाया था पर वो उसके बाद भी इस तरह नहीं करती थी। कल उसने सबके सामने वो सब कहा। लेकिन एकदम ही उसे याद आया अशीति ने उसे कहा था वो उससे प्यार करती है, उसके बावजूद वो शांत रहा। ये सोचते ही अगस्त्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अब समझ गया था अशीति को क्यों इतना फर्क पड़ रहा था। उसने चेयर से सर लगाया, उसकी आंखें अब भी बंद ही थी। एक गहरी सांस लेकर उसने अपने आप में कहा, ममता खुराना तुम्हें जानती नहीं थी, फिर वो अशीति तक कैसे पहुंची? मेरा नंबर उसने पास विजेंद्र खुराना की वजह से लगा पर अशीति तक कैसे पहुंची वो? अगस्त्य इसी तरह से अपनी सोच में गुम था पर एकदम ही अब उसका ध्यान एकांश पर गया। एकांश का ख्याल आते ही अगस्त्य ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त वही था जो अशीति से मिला था। एकांश के बारे में सोचते ही उसके चेहरे पर सख्ती उतर आई। उसने दांत पीसते हुए अपने आप में ही कहा, एकांश खुराना, अगर तूने मेरी बीवी को फंसाने की कोशिश की तो बचेगा नहीं तू। अशीति बाहर ऑटो का इंतजार कर रही थी। आयुष्मान जी दूसरी बिल्डिंग से बाहर आए। अशीति पर नजर पड़ते ही उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। उसके पास आकर उन्होंने फौरन कहा, बेटा मैं भी घर जा रहा हूं, मेरे साथ चलो। उनकी ये बात सुनते ही अशीति ने एक नज़र उनको देखा, फिर कुछ नहीं बोली। आयुष्मान जी की गाड़ी आई तो अशीति आकर बैठ गई। आगे ड्राइवर था जो कार ड्राइव कर रहा था, पीछे आयुष्मान जी और अशीति थे। अशीति अब भी खामोशी से सामने देख रही थी। आयुष्मान जी ने उसे चुप देखकर बहुत ही नरमी भरे अंदाज में कहा, देखो बेटा, मैं इस सिचुएशन में था तो समझ सकता हूं, तुम्हें कैसा लग रहा होगा। उनकी ये बात सुनते ही अशीति ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। वो उसको देख रही थी। तभी आयुष्मान जी ने उसी लहजे में कहा, किसी को नहीं बताया, सरिता जी नहीं जानती। सालों पुरानी बात थी। ममता जी ने अगस्त्य की कस्टडी के लिए केस लड़ने की बात शुरू ही की, तभी मैं मिला। मैंने साफ कहा अगस्त्य किसी कीमत पर नहीं आएगा उनके साथ, पर जब उसने अपने मां होने का हक जताया, अनुराग भैया के जाने के बाद से मैंने कभी नहीं समझा वो सिर्फ मेरा भतीजा है, मेरे लिए वो मेरा बेटा ही था।
मैं जानता था अगस्त्य नहीं जाएगा, पर मन में डरा गया। वो माँ का हक जता रही थी तो कुछ भी हो सकता था। अपने डर की वजह से उसके साथ मेरा एक सौदा हुआ कि मैं उनको वक्त वक्त पर अगस्त्य की खबर दूंगा। इसी तरह वो जुड़ी रही अगस्त्य से। आयुष्मान जी की ये बात सुनकर अशीति को एकदम ही हैरानी हो रही थी। वो उनको ही देख रही थी। तभी उन्होंने एक बार फिर से कहा, बेटा, बात ये नहीं है कि वो माँ होने का हक चाहती है, बात ये है अगस्त्य उनको अपनी माँ ही नहीं समझता। मैं भी एक समय पर गुमराह हो गया था, पर फिर अगस्त्य के बात कर उसकी नफरत देखकर वो कुछ कर नहीं पाई, तभी अब तुमको मोहरा बना रही है। अशीति को अब सारी बात याद आने लगी। उसने गर्दन हिलाई और बोली, मुझे लगा अगस्त्य चाहते हैं इसलिए, पर कल मुझे समझ आ गया वो चाची जी को अपनी माँ से बढ़कर समझते हैं। आयुष्मान जी ने जब ये सुना उनके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो अब फिर बोले, हाँ, सरिता ने बहुत कोशिश की, कभी कहता भी नहीं था वो ना लगता था। उसके मन में जो होता है वो कहना तो जैसे उसे आया ही नहीं। अगस्त्य जब घर आया सब डिनर के लिए उसका ही वेट कर रहे थे। एक नज़र सब की तरफ डालते हुए वो अपने कमरे में बढ़ गया। सरिता जी अब बाकी सबको खाना परोसने लगी और अगस्त्य की भी खाली लगाने लगी। कुछ ही देर बाद वो भी नीचे आकर सबके बीच बैठ गया। अविनाश जी किसी गहरी सोच में गुम थे। अगस्त्य जो खाने में लगा हुआ था उस पर ध्यान जाते ही अविनाश जी ने पूछा, अब ये शाश्वत दीक्षित ने क्या किया जो तुम इसके साथ भी काम करने लगे? शाश्वत जी का नाम सुनते ही एकदम ही आयुष्मान जी खांस उठे। उनकी नज़र अशीति पर उठी। सरिता जी ने उनको पानी दिया तो वो अगस्त्य को देखने लग गए। अगस्त्य ने बिना किसी भाव के सपाट लहजे में कहा, मुझे ऑफर ठीक लगा, किसी ना किसी के साथ तो काम करना है। अविनाश जी ने जैसे ही ये सुना वो दांत पीसते हुए बोले, और ये सारे खुराना से जुड़े लोगों पर क्यों मेहरबान हो रहे हो तुम? आयुष्मान जी ने ये सुनते ही परेशान से अंदाज में अपने आप में ही कहा, अगर बाऊजी को अशीति और शाश्वत दीक्षित के रिश्ते का पता चला तो पता नहीं क्या करेंगे वो। कुछ ही देर बाद वो भी नीचे आकर सबके बीच बैठ गया। अविनाश जी किसी गहरी सोच में गुम थे। अगस्त्य जो खाने में लगा हुआ था उस पर ध्यान जाते ही अविनाश जी ने पूछा, अब ये शाश्वत दीक्षित ने क्या किया जो तुम इसके साथ भी काम करने लगे? शाश्वत जी का नाम सुनते ही एकदम ही आयुष्मान जी खांस उठे। उनकी नज़र अशीति पर उठी। सरिता जी ने उनको पानी दिया तो वो अगस्त्य को देखने लग गए। अगस्त्य ने बिना किसी भाव के सपाट लहजे में कहा, मुझे ऑफर ठीक लगा, किसी ना किसी के साथ तो काम करना है। अविनाश जी ने जैसे ही ये सुना वो दांत पीसते हुए बोले, और ये सारे खुराना से जुड़े लोगों पर क्यों मेहरबान हो रहे हो तुम? आयुष्मान जी ने ये सुनते ही परेशान से अंदाज में अपने आप में ही कहा, अगर बाऊजी को अशीति और शाश्वत दीक्षित के रिश्ते का पता चला तो पता नहीं क्या करेंगे वो। आयुष्मान जी ये सोच सोचकर परेशान हो गए थे। अविनाश जी का ध्यान इस वक्त अगस्त्य पर था इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अगस्त्य कुछ पूछ रहे हैं हम? दादाजी ने एक बार फिर से कहा। उनकी आवाज सुनते ही अगस्त्य ने बिना किसी भाव के ही जवाब दिया, दादू बात यहाँ खुराना या शाश्वत दीक्षित की नहीं है, मुझे सामने से जो ऑफर आया अच्छा लगा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। काम उनके साथ मैं कर रहा हूँ, आप ध्यान मत दीजिए। शाश्वत दीक्षित के नाम के साथ ही अशीति को वो पहली मुलाकात याद आ गई। वो जिस तरह से उसे देखते हुए उसकी तरफ आ रहे थे वो सोचकर एक बार फिर उसे अजीब सा लगने लगा। वो उठकर अब रसोई की तरफ बढ़ गई। अगस्त्य की नजरें उसकी तरफ उठी। वो समझ रहा था वो उससे नाराजगी दिखा रही थी। उसने ध्यान देकर भी ऐसे ही दिखाया मानो उसने ध्यान नहीं दिया। अगस्त्य की बात सुनकर अविनाश जी शांत तो हो गए थे पर उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। अपने पिता को इस तरह से सोच विचार में गुम देखकर आयुष्मान जी परेशान से अंदाज में मन ही मन में बोले, बाऊजी अगर बात की खोजबीन करने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मुझे उससे पहले ही सब ठीक करना होगा। खुराना विला। ममता जी कुछ शांत हो गई थी। उनका ध्यान मानो किसी चीज में लग ही नहीं रहा था। उनको इस तरह से देखकर विजेंद्र जी के मन में उलझन सी आ रही थी। कल इतनी रात गए जिस तरह से वो आए, वो सब सोचते हुए वो अपने कमरे में आए। देखा ममता जी अब भी बेड पर बैठी किसी सोच में गुम थी।
विजेंद्र जी एक नज़र उनको देखा, फिर उनके पास आकर कुछ दूरी बनाकर बैठते हुए बोले, क्या चल रहा है ममता? आजकल कुछ बता ही नहीं रही। बस उनका इतना कहना था। ममता जी की आंखों से तो आंसू बह गए। वो जैसे किसी की तलाश में ही थी जिसके सामने दिल हल्का कर सके। ममता जी को रोता देखकर विजेंद्र जी ने उनके करीब खिसक कर उनके आंसुओं को पोंछते हुए बहुत नरम लहजे में पूछा, क्या हुआ बताओ? उनके इतना पूछते ही ममता जी ने एक एक कर सारी बातें उनको बता डाली। सब कुछ सुनते ही विजेंद्र जी के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। एकांश ये सब कर रहा था, ये बात उनको हैरान कर रही थी। वो जानते थे उनके दोनों ही बच्चे अगस्त्य को पसंद नहीं करते, फिर वो ये सब क्यों कर रहा था? ये ख्याल आते ही एकदम ही विजेंद्र जी का ध्यान अशीति पर गया। वो अब कहीं ना कहीं समझ गए वो ये सब क्यों कर रहा था। उनके माथे पर शिकन भरी लकीरें आ गई। विजेंद्र जी ने ममता जी को शांत करते हुए कहा, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, धीरे धीरे समझ जाएगा अगस्त्य। ममता जी ने ये सुनकर उनकी तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अगस्त्य की कही एक एक बात उनको अब भी अपने कानों में सुनाई दे रही थी। वो विजेंद्र जी की ही तरफ देख रही थी। आज उनको पहली बार एहसास हुआ इस इंसान को अपनाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को खो दिया, पर वो उनके सामने कुछ नहीं बोली। विजेंद्र जी ने एक बार फिर उनकी नम आंखों को पोंछा तो ममता जी बोली, वो नहीं समझेगा, वो कभी भी नहीं समझेगा। उसकी नफरत मेरे लिए कभी कम ही नहीं हो सकती। एक बार फिर उनके आंखों से आंसू बह निकले थे। विजेंद्र जी चुप होकर बस उनकी तरफ देखते रह गए थे। अगस्त्य का कमरा। आज अशीति बिना कुछ कहे सीधा बेड पर आकर लेट गई थी। आज वो सुबह से ही शांत थी। उसने अब भी कुछ नहीं कहा। अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा। उसका इस तरह से चुप हो जाना उसको अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर कल जो हुआ वो उस पर भी कोई सवाल नहीं चाहता था। ममता जी का आना, उनका अशीति का नाम लेना, ये सब एक बार फिर उसके दिमाग में आने लगा। उसने अपना फोन निकाला और वरद के नंबर पर कुछ मैसेज टाइम करने लगा। मैसेज उसे भेजकर अगस्त्य ने अशीति की तरफ देखा। वो सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा। अशीति ने फोन पर जैसे ही मायरा का नंबर देखा वो उठकर बैठ गई। कॉल रिसीव करते ही वो नाराजगी से बोली, और मैडम कज़न की शादी में दोस्त को भूल गई तू, एहसान फरामोश। उसकी ये नाराजगी भरी बात सुनते ही दूसरी तरफ से एक हंसने की आवाज आई। मायरा ने अब अपनी हंसी रोकते हुए कहा, नहीं जान, तुझे कोई भूल ही नहीं सकता। मैं कह रही थी कल मिलते हैं ना? हाँ, तू आ जाना ना। मैं शाम को ऑफिस से जल्दी आऊंगी। अशीति उससे बात करते हुए एकदम नॉर्मल लग रही थी, जो देखकर अगस्त्य मन ही मन में बोला, फिर मुझे कहती हर इंसान के सामने अलग हो। अशीति ने बात करके अपना फोन वापस टेबल पर रखा। तभी अगस्त्य बेड पर आया। उसको देखते ही उसने करवट बदल ली। अगस्त्य की भौहें तन गई। वो जो तब से कोशिश कर रहा था उसे कुछ ना कहने की, उससे अब शांत नहीं रहा गया। उसने एकदम ही अशीति की बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए चिढ़कर कहा, क्या प्रॉब्लम, क्या है तुम्हारी? जवाब देने की जगह अशीति ने धीरे से ही पूछा, मैंने कुछ किया? उसका ये सवाल सुनकर अगस्त्य और भी ज्यादा चिढ़ गया। अशीति को देखते हुए उसने दांत पीस कर कहा, कल अपनी गलती नहीं लगी तुम्हें? उल्टा ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैंने गलत किया हो। अशीति ने जब ये सुना उसे कल की बातें याद आने लगी। उसके चेहरे पर एक साया सा आकर गुजरा। उसने बिना किसी भाव के कुछ धीमी सी आवाज में कहा, आई एम सॉरी। अगस्त्य को एक बार फिर से हैरानी हुई। वो लड़की जो बिना बहस के कोई बात ही नहीं करती, वो इतनी आसानी से उसे सॉरी कह रही थी। अशीति ने करवट बदलकर अपनी आंखें बंद कर ली। अगस्त्य कुछ कहना तो चाहता था, पर इस वक्त वो भी चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाया। अगला दिन। आज अशीति ने खुद कह दिया वो अयान के साथ जाएगी। अगस्त्य बिना उस पर ध्यान दिए ऑफिस जाने के लिए निकल गया। वो जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठा उसका फोन बजा। वरद का नंबर देखते ही उसने कॉल रिसीव किया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस एकांश खुराना आजकल नए से नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। विजेंद्र खुराना ने जितना काम किया है
उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश में लगा है वो। और हाँ, इन दिनों वो शाश्वत दीक्षित से भी मिला है। अगस्त्य के माथे पर कुछ शिकन पड़ी। उसने एक गहरा सांस छोड़ते हुए कहा, एक नंबर भेज रहा हूं, पता करो कॉल डिटेल्स। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने अब वरद को नंबर भेजा। अशीति का ममता जी से मिलना ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। ये ख्याल आते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। एकांश की नज़र उस पर थी, ये बात भी वो भूला नहीं था, और जैसे ही ये ख्याल आया उसका चेहरा और भी ज्यादा सख्त हो गया। अगस्त्य ने दांत पीसते हुए अपने आप में ही कहा, एकांश खुराना, अगर तू इन सब के पीछे हुआ तो बचेगा नहीं तू। अगस्त्य का केबिन। आज भी अशीति का बिहेवियर कल की ही तरह था। वो काम के लिए आई, उसके बाद झट से वहां से चली गई। अगस्त्य इस वक्त अपने काम में लगा था, पर उसको वरद की कॉल का इंतजार था। इस बार उसने जैसे ही अपने फोन की तरफ देखा, उसका फोन बजने लगा। अगस्त्य के फेस पर एक उलझन भरे भाव आ गए थे। उसने कॉल रिसीव करते ही सवाल किया, पता लगा? दूसरी तरफ से वरद की आवाज आई, यस बॉस। ये नंबर अभी 2 दिन पहले जिससे मैम की बात हुई वो एकांश खुराना का ही है। ये सुनते ही अगस्त्य ने बुरी तरह से दांत पीस लिए। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसका चेहरा इस वक्त गुस्से से भरने के साथ साथ एकदम सख्त सा हो गया था। वो एकदम चिढ़ सा गया था। अगस्त्य उठकर अपने केबिन से बाहर निकला, क्योंकि उसके केबिन से लगकर जो अशीति का केबिन का उस पर कर्टन लगे हुए थे। अगस्त्य ने बाहर आते ही अशीति के केबिन का डोर ओपन किया। अशीति के साथ इस वक्त काजल और कंचन के अलावा राघव भी था। अगस्त्य को एकदम ही देखते वो सब एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। अशीति को भी अजीब लगा। अगस्त्य इससे पहले जब भी उसके केबिन में आया हो वो डोर नॉक करके ही आता था, फिर आज उसे क्या हुआ? वो कुछ कहती उससे पहले ही अगस्त्य बोला, राघव, अगले कुछ घंटे तक यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। राघव ने झट से गर्दन हिलाई और वो तीनों अब एक एक करके तुरंत वहां से निकलने लगे। अशीति को अजीब लग रहा था अगस्त्य की इस तरह की बात, और सब क्या सोच रहे होंगे ये सोचकर वो बोली, आपको आइडिया भी है क्या? कहा आपने? अगस्त्य ने दांत पीसते हुए उसे घूरकर कहा, और तुम्हें आइडिया है? तुम कर क्या रही हो? उसकी बात अब भी अशीति को समझ नहीं आ रही थी। वो नासमझी से उसे देख रही थी। तभी अगस्त्य ने उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अशीति के हाथ पर जो चोट लगी थी इस वक्त उसे जैसे उसका भी ख्याल नहीं था। वो गुस्से से उसे घूरता हुआ बोला, एकांश खुराना से क्या बात हो रही है तुम्हारी? ये सुनते ही अशीति की आंखों में कुछ हैरानी सी उतर आई। वो उसे देखती रह गई। उसने अब अविश्वास से अगस्त्य की तरफ देखकर पूछा, मतलब आप कहना चाहते हैं मेरा उससे बात करना गलत हो गया? अगस्त्य ने दांत पीस लिए। उसकी दोनों बाहों पर अपनी पकड़ कसते हुए उसकी आंखों में देखता हुआ वो बोला, मेरी हर एक बात गलत लगती है ना तुम्हें, पर बाकी सबकी गलत बात भी सही लगती है। उसने मिलवाया ना तुम्हें ममता खुराना से? उसका ये सवाल सुनते ही अशीति के चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए, और उसके चेहरे पर आए एक्सप्रेशंस देखकर ही अगस्त्य के फेस पर एकदम डार्क एक्सप्रेशन आ गए। अशीति को छोड़कर अब वो आगे बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर आए भाव देखते ही लग रहा था अब वो एकांश खुराना को तो नहीं छोड़ने वाला। अगस्त्य गुस्से से अशीति को घूरता हुआ बोला, एकांश खुराना से क्या बात हो रही है तुम्हारी? ये सुनते ही अशीति की आंखों में कुछ हैरानी सी उतर आई। वो उसे देखती रह गई। उसने अब अविश्वास से अगस्त्य की तरफ देखकर पूछा, मतलब आप कहना चाहते हैं मेरा उससे बात करना गलत हो गया? अगस्त्य ने दांत पीस लिए। उसकी दोनों बाहों पर अपनी पकड़ कसते हुए उसकी आंखों में देखता हुआ वो बोला, मेरी हर एक बात गलत लगती है ना तुम्हें, पर बाकी सबकी गलत बात भी सही लगती है। उसने मिलवाया ना तुम्हें ममता खुराना से? उसका ये सवाल सुनते ही अशीति के चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए, और उसके चेहरे पर आए एक्सप्रेशंस देखकर ही अगस्त्य के फेस पर एकदम डार्क एक्सप्रेशन आ गए। अशीति को छोड़कर अब वो आगे बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर आए भाव देखते ही लग रहा था अब वो एकांश खुराना को तो नहीं छोड़ने वाला। अगस्त्य 4 कदम आगे बढ़ा ही था तभी अशीति ने उसके हाथ को पकड़ लिया। अपनी बाह पर उसकी पकड़ महसूस करते ही अगस्त्य जबड़े भींचता हुआ पलटा तो सामने अशीति का मासूम सा चेहरा था।
उसको देखते ही वो एकदम ही दांत पीसता हुआ बोला, 2 बातों में इतना समझने लगी तुम उसे, मुझे तो 2 महीनों में नहीं समझी। इस वक्त उसका गुस्सा उसके चेहरे पर और उसके शब्दों में भी साफ नजर आ रहा था। अशीति ने ये सुनते ही अगस्त्य की बाह को छोड़ते हुए कहा, हमेशा मुझे गलत समझना बंद कर दीजिए आपको समझती हूँ, इसलिए कह रही बेमतलब में बात को मत बढ़ाइए। उससे बस 2 बार बात की मैंने, कुछ गलत नहीं बात की मैंने, आप किस लिए उससे लड़ने जाएंगे? हाँ मेरी गलती है, मैंने उसकी बात सुनकर उसकी माँ को आपसे मिलवाने का सोचा। आई एम सॉरी, पर प्लीज आप लड़ना झगड़ना मत करिए। आपको मुझ पर यकीन नहीं, ठीक है, पर दुनिया को तो ये मत पता चलने दीजिए ना कि अगर आपकी बीवी किसी से बात भी करे तो आप यकीन नहीं कर सकते। अगस्त्य उसकी बात सुनकर अब एकदम शांत सा पड़ गया। अशीति ने अपनी नजरें झुका ली। अगस्त्य ने ये सारी बातें सुनने के बाद अशीति की तरफ देखा और उसे कमर से खींचकर उसे अपने पास कर लिया। अशीति की आंखें उठी, वो चेहरा उठाए उसे देख रही थी। अगस्त्य ने अपना चेहरा झुका रखा था, वो एकटक उसे ही देख रहा था। अपनी कमर पर रखा अगस्त्य का हाथ अशीति हटाने की कोशिश करने लगी, जो महसूस होते ही अगस्त्य ने उसकी कलाई पकड़कर उसकी कमर से लगा दिया। दोनों के बीच बिल्कुल भी फासला नहीं था। अशीति को अपनी बाहों से उसी तरह से भरे हुए अगस्त्य ने उसके चेहरे पर झुककर कहा, और जो तुम बात बढ़ा रही हो? अगस्त्य रायचंद की बीवी होकर इतना दिमाग नहीं है तुम्हारे पास कि कोई भी एरा गेरा तुम्हारा इस्तेमाल कर लें। अशीति नासमझी से उसे देखकर उसी तरह से उसकी बाहों में मचलते हुए बोली, मतलब? अगस्त्य ने एकटक उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वो एकांश खुराना तुम पर नजर है, उसकी समझ नहीं आता तुम्हें? तुम्हारा नंबर लेने के लिए इतने ड्रामे किए हैं उसने, पर तुम तो ठहरी बेवकूफ। अशीति की आंखों में हैरानी उतर आई, उसे सच में नहीं पता चला था। उसकी कमर पर अपनी पकड़ को कसते हुए अगस्त्य बोला, अशीति शर्मा, पहली बात मेरी बीवी पर मुझे यकीन अगर नहीं होता तो इतनी आसानी से एकांश खुराना या ममता खुराना से मिल ही नहीं पाती तुम। दूसरी बात, वो मेरी जिंदगी में दूसरा विजेंद्र खुराना बनना चाहता है, पर मैं अनुराग रायचंद नहीं हूँ, ये बात तुम याद रखना। तभी अशीति ने कहा, और मैं ऐसी औरत तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा आपको लगता है। आपकी माँ ने आपके पापा को छोड़कर किसी का हाथ थाम लिया, इसका ये मतलब भी सब वैसी ही होती है। मेरे लिए शादी और प्यार मतलब सिर्फ एक इंसान है। हाँ प्यार नहीं हुआ था, पर जब से आपके साथ शादी की है किसी और के बारे में नहीं सोचा मैंने। आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको नजर नहीं आता, पर मेरे लिए एक इंसान काफी है, और वो एक इंसान आप है मेरी जिंदगी में। वो एकदम ही बोलती चली गई थी। अगस्त्य की नजर उस पर आ रुकी, वो एकटक उसे देख रहा था। अशीति जैसे ही चुप हुई, अगस्त्य ने सवाल किया, अगर मैं कहूं तुम्हारी तरह अहमियत नहीं दूंगा तो? अशीति ये सुनकर मुस्कुरा दी। उसने बिना किसी भाव के कहा, किसी को पसंद करने के साथ हम ये नहीं सोचते वो क्या सोचेगा। आप नहीं सोचते, उसी दिन समझ आ गया था मुझे। उसने दिखाया नहीं, पर एक दुख था जो वो छिपाने की कोशिश कर रही थी। अगस्त्य ने उसकी गर्दन में अपना हाथ डालकर उसका चेहरा अपने करीब कर उसके लबों पर अपने लब रख दिए। अशीति एकदम ब्लैंक ही हो गई थी। इस वक्त उससे ये तो उसने बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया था। वो उसे किस करता हुआ पीछे हटा। अशीति उसे देखती रह गई, ये जो भी हुआ उसे समझ नहीं आ रहा था। उसकी गर्दन से अपना हाथ पीछे करते हुए अगस्त्य ने कहा, अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मेरे किस करने पर इस तरह रिस्पॉन्स दिया ना, आगे से मुंह नहीं लगाऊंगा तुम्हें। अशीति की आंखों में एकदम ही हैरानी उतर आई, इस आदमी को समझ पाना इतना मुश्किल क्यों था? उसने अभी कहा अगर वो उसे उसकी तरह अहमियत नहीं दे पाया तो? उसने उसके आई लव यू का जवाब नहीं दिया और अब उसे इस तरह से किस कर रहा था और उसकी बातें। उसने जो कहा वो अब ध्यान आते ही अशीति एकदम ही तुनक कर बोली, आपने क्या कहा? मैं क्या मरी जा रही हूं आपके मुंह लगने के लिए? और किस कैसी की आपने मुझे? अगस्त्य ने अपनी बाहों में सिमटी अशीति को एक नज़र देखकर बड़े ही आराम से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, पहले सवाल का जवाब तुम मुझसे बेहतर जानती होगी, रहा तुम्हारा दूसरा सवाल उसका जवाब आज हमारे बेडरूम में देता हूं। हम, इतना कहकर उसका गाल थपथपाते हुए अगस्त्य ने उसे छोड़ा। अशीति आंखें फाड़े उसके जवाब पर उसे देखे जा रही थी।
आज ये पहली बार हुआ था जब इस इंसान ने इस तरह रिएक्ट किया और वो चाहकर भी कुछ बोल ही नहीं पाई। अगस्त्य पीछे हटता हुआ जाने लगा, तभी अशीति ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ा। वो उसकी तरफ पलटा, वो अपना पाँव उचकाते हुए अशीति उसकी तरफ उठी। अगस्त्य ने नासमझी से उसकी तरफ देखा, तभी अशीति ने आहिस्ता से उसके होठों पर अपने होठों की लगी लिपस्टिक पोंछा। अगस्त्य ने ये देखकर कहा, ध्यान तुम्हारा मुझ पर ही रहता है। अशीति ने जैसे ही ये सुना आंखें छोटी छोटी करके वो बोली, बनिए मत, अभी सबके सामने एम्बेरेसिंग हो जाता है तब पता चलता। क्या अपनी वाइफ को किस करना कोई क्राइम है? उसने उसकी कमर पर पकड़ जैसे ही बनाई। अशीति धीरे से बोली, मत करिए आप, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। ये सुनते ही अगस्त्य ने पूछा, क्यों? आज से पहले हमने किस नहीं किया? अशीति ने नजरें झुका ली, उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। अगस्त्य ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करके उसे देखा। अशीति का मुरझाया चेहरा देखकर वो बोला, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे, मेरी हो तुम, थोड़ा सब्र भी कर लो। अगस्त्य रायचंद को अपनी जिंदगी में कोई नहीं चाहिए, अगर कोई होगा तो वो सिर्फ तुम। अशीति उसे देखने लगी। अगस्त्य ने उसके माथे पर अपने लबों को रख दिया तो अशीति ने आंखें मूंद ली। उसका माथा शिद्दत से चूमते हुए वो उससे दूर हटा। अशीति को कमर से थामे उसने बहुत ही आहिस्ता से उसे जमीन पर खड़ा किया और बोला, वेट करना मेरा, मेरे साथ घर जाओगी तुम। इतना कहकर वो निकल गया। अशीति उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके होठों पर अब एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो भाग रहा था अपने एहसासों से, उन एहसासों को नाम देने से वो भाग रहा था, पर आज उसने जो कहा उससे इतना तो साफ पता चल रहा था वो उसे अपनी जिंदगी में चाहता था। ये सोचते ही अशीति के लबों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उस रात से जो वो उदास हुई थी, उसके बाद अब जाकर उसके लबों पर एक खुलकर मुस्कुराहट आई थी। अगस्त्य ऑफिस से बाहर आ रहा था। हॉल में जैसे ही उसने एंटर किया, सबकी नजर उस पर उठी। काजल ने कंचन को देखकर इशारा किया। अगस्त्य ने तेज नजरों से उन दोनों की तरफ देखा तो वो दोनों गर्दन झुकाकर अपने अपने काम में लग गए। वो अब बाहर निकला। अपनी गाड़ी में बैठते ही अगस्त्य ने किसी को कॉल कर फोन सामने रख दिया और कान में ईयरपोड्स लगाकर कार स्टार्ट कर दी। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई उसने कहा, वरद क्या डिटेल्स है? दूसरी तरफ से कोई आवाज आई जो सुनकर वो कुटिलता से मुस्कुरा दिया। उसने अब कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए अपने आप में कहा, बहुत कच्चे खिलाड़ी हो तुम लोग। अगस्त्य रायचंद की नज़र से बचना इतना भी आसान नहीं है। इस वक्त उसके फेस पर एकदम ही कुछ भयंकर से भाव थे। शाम होते होते अयान अशीति के केबिन में आया। उसने देखा वो अब भी काम में लगी हुई तो वो उसके पास आकर उसकी चेयर पर बैठता हुआ बोला, डियर भाभी, मेरे भाई की आत्मा आपने आ गई है क्या? अशीति उसकी बात सुनकर हल्का सा हंस दी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, अब आप ज्यादा मत सोचिए। अयान ने जब अशीति के फेस पर स्माइल देखी वो भी मुस्कुरा दिया। कल पूरा दिन, आज भी सुबह से वो उदास सी ही थी, पर अभी उसके फेस पर स्माइल थी। उसने अब मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भई, अब घर चले? अशीति ने जैसे ही ये सुना उसे अगस्त्य की बात याद आ गई। वेट करना मेरा, मेरे साथ घर जाओगी तुम? उसने अयान की तरफ देखा। चेहरे पर एक हल्की सी हिचकिचाहट आ गई। उसने अपनी नजरें झुका ली। उसने अब धीरे से कहा, वो आपके भाई ने कहा है वो आएंगे, तब मतलब साथ जाने के लिए कहा है। अशीति के चेहरे पर एक शर्मिली सी मुस्कान थी। अयान ने उसे देखते ही कहा, वाह, पैचअप हो गया। उसके फेस पर भी एक स्माइल आ गई थी। अशीति ने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर बोला, इकलौती इंसान हो तुम जिससे इतनी बड़ी बात पर गुस्सा होकर भी एक दिन में भाई ने बात कर ली। अशीति को एक बार फिर अगस्त्य की बातें याद आने लगी। उसके फेस पर स्माइल बढ़ गई थी। अशीति को देखकर अयान ने अब उसे छेड़ते हुए कहा, तो अब आप भाई के ख्यालों में गुम हो जाइए और मैं चला घर। आज माँ से कहकर दोनों के लिए स्पेशल कॉफी रेडी करवाता हूँ। अयान उसे छेड़ते हुए अब वहां से निकल गया। अशीति के जहन में अब भी अगस्त्य की बातें घूम रही थी। उसने अपने आप में भी कहा, आपको समझ पाना ना सच में बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो गया है। कभी कुछ डॉट। आज जो स्माइल उसके फेस पर आई थी वो तो जैसे जाने का ही नाम नहीं ले रही थी।
अयान ने रायचंद विला के पार्किंग में अपनी गाड़ी रोकी। वो गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहा था, ओ हीरिए मेरी सुन जरा, है इश्क मेरा सफिरा फसाना, है इश्क मेरा सफिरा फसाना डॉट। वो आगे बढ़ ही रहा था कि सामने से आ रहे शख्स से वो टकराया। अयान ने जैसे ही उस गिरती हुई लड़की को संभालने के लिए उसे बाहों में थामा, उसकी नजरें उस पर ही थमी रह गई। वो एकटक उसे देखता रहा, तभी एकदम ही उसने उसे धक्का दिया और वो होश में आया। अयान ने रायचंद विला के पार्किंग में अपनी गाड़ी रोकी। वो गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहा था, ओ हीरिए मेरी सुन जरा, है इश्क मेरा सफिरा फसाना, है इश्क मेरा सफिरा फसाना डॉट। वो आगे बढ़ ही रहा था कि सामने से आ रहे शख्स से वो टकराया। अयान ने जैसे ही उस गिरती हुई लड़की को संभालने के लिए उसे बाहों में थामा, उसकी नजरें उस पर ही थमी रह गई। वो एकटक उसे देखता रहा, तभी एकदम ही उसने उसे धक्का दिया और वो होश में आया। उसकी नजर मायरा पर ठहर गई। मायरा ने उसे धक्का देकर अब एकदम ही चिढ़ते हुए कहा, कौन हो कौन तुम? मायरा को देख रहा अयान एकदम ही हड़बड़ाया। अब उसका ध्यान उसकी बातों पर गया तो उसने आंखें छोटी करके उसे देखकर कहा, एक्सक्यूज मी मैडम, आप मेरे ही घर में आकर मुझसे पूछ रही है मैं कौन हूं? ये सवाल मेरा होना चाहिए। अयान की बात सुनते ही मायरा को अब समझ आया वो कौन होगा। उसने बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा और फिर बोली, वो मैं यहाँ आशु आई मीन अशीति से मिलने आई थी। ओह भाभी, पर वो तो अब तक नहीं आई। अयान ने जैसे ही ये कहा, मायरा ने अपना फोन निकाला, वो अशीति को कॉल करने लगी थी। तभी अयान एकदम ही बोला, नहीं नहीं नहीं। मायरा जो अशीति का नंबर डायल करने ही लगी थी, उसने एकदम ही अब उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आया अचानक से अयान को हुआ क्या। वो अपना फोन थामे उसे अजीब तरह से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में अपने लिए सवाल देखते ही अयान ने अब कहा, नहीं वो एक्चुअली मैं कह रहा था तुम भाभी को कॉल मत करो, आज 2 दिन बाद उनके और भाई के बीच पैचअप हुआ है तो उनको थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो। मायरा इतना सुनते ही एकदम भड़कते हुए बोली, अब क्या कर दिया है तुम्हारे भाई ने? अयान ने भी उसे घूर कर कहा, एक्सक्यूज मी, तुम मेरे भाई को जानती नहीं हो तो अपना मुंह बंद रखो। मायरा उसे घूरने लगी। अयान का भी यही हाल था। मायरा ने अब लगभग चेतावनी देते हुए कहा, इस बार तो मैं जा रही हूं, पर अगर तुम लोगों ने, खासकर तुम्हारे भाई ने आशु का हर्ट किया ना तो हड्डी सली तोड़ दूंगी। अयान अजीब सा चेहरा लिए उसे देखता रह गया। मायरा गुस्से से उसे घूरते हुए निकल गया। अयान ने सर हिलाया और अपने आप में ही वो बोला, अजीब सी दोस्त हैं भाभी की भी। हड्डी पसली तोड़ देंगी मैडम, जानती नहीं है शायद कि अगस्त्य रायचंद के सामने तो मुंह नहीं खुलेगा। वो अब बुरा सा मुंह बनाए अंदर आ गया। सरिता जी इस वक्त हॉल में ही थी। अयान को अकेला देखते ही सरिता जी ने कहा, अशीति नहीं आई? अयान ने जैसे ही ये सुना, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो अपनी आंखें मटकाते हुए बोला, वो आएंगी भाई के साथ। इतना कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, पर पीछे सरिता जी जरूर हैरान हो गई थी। उस रोज जो हुआ उसके बाद लगा नहीं था अगस्त्य इतनी आसानी से उसके साथ नॉर्मल हो जाएगा, पर अब ऐसा हो रहा था तो ये तो बहुत अच्छी ही बात थी। वो मुस्कुराते हुए अपने आप में ही बोली, इसलिए कहती हूँ ये ही लड़की है जो इस लड़के को सही कर सकती है। उनके लबों पर अपने आप एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। अशीति अपने केबिन में बैठी हुई थी। अगस्त्य ने कहा था वो आएगा तभी वो उसके साथ जाएगी, पर वो तो अब तक आया ही नहीं था। अशीति उसके इंतजार में बैठी हुई थी। उसने अब अपना लैपटॉप बंद कर दिया। वो उठकर बाहर निकलने को हुई तभी डोर खुला। सामने अगस्त्य को देखते ही अशीति की जान में जान आई और बिना कुछ सोचे समझे वो सीधा उसके पास आकर उसके सीने से लग गई। अगस्त्य एकदम ब्लैंक सा खड़ा था। अपने सीने से लगी अशीति पर नजर पड़ते ही उसने अब धीरे से उसकी कमर पर हाथ रख दिया। अशीति अब कुछ वक्त बाद उससे दूर होकर बोली, आप कहाँ चले गए थे? अगस्त्य के माथे पर कुछ शिकन सी आ गई थी जिसे उसने पल भर में छिपा लिया। वो अब सपाट से अंदाज में बोला, घर चले? अशीति ने गर्दन हिलाई। वो आगे बढ़ा पर फिर रुककर उसने अशीति को इशारा किया। वो अपना सामान समेटकर जैसे ही वापस आई, अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। अपनी हथेली से उसकी हथेली जोड़े हुए वो आगे बढ़ गया।
अशीति की नजरें उस पर ही टिकी हुई थी। वो दोनों जैसे ही कार के पास आए, अगस्त्य ने उसके लिए कार का डोर ओपन किया। अशीति 2 पल को उसको देखने लगी। अगस्त्य ने उसे बैठने का इशारा करके एक बार फिर से सपाट से अंदाज में कहा, मुझे देखने के लिए बहुत वक्त है। अशीति ने जैसे ही ये सुना कुछ हड़बड़ा गई। वो इधर उधर देखती हुई तुरंत गाड़ी में बैठी और दरवाजा बंद करते हुए अगस्त्य भी दूसरी तरफ आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अशीति रह रहकर उसे ही देख रही थी। वो अब तक कहाँ गया था? क्या वो एकांश के पास गया था? ये ख्याल आते ही अशीति के माथे पर कुछ शिकन आ गई। उसने डरते डरते धीरे से कहा, आप एकांश खुराना से मिले थे? अशीति का ये सवाल सुनते ही अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा। अगस्त्य की सख्त नज़र अपने ऊपर महसूस करते ही अशीति ने झट से अपनी नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर एक हड़बड़ाहट साफ नजर आ रही थी। अगस्त्य ने अब एकदम सपाट अंदाज में कहा, नहीं, मैं उससे नहीं मिला था। अशीति ने जैसे ही ये सुना उसे जैसे एक बड़ी सी राहत मिली। उसने अब सवाल किया, तो आपको इतना टाइम कहाँ लग गया? कहीं नहीं, बस एक काम था। इतना कहकर वो एकदम सामान्य हो गया, पर जहन में अब भी कुछ देर पहले ही बातें याद आने लगी। फ्लैशबैक। अगस्त्य की गाड़ी इस वक्त एक घर के सामने रुकी। उसके चेहरे पर एकदम सख्ती सी उतर आई थी। वो अपनी कार की सीट बेल्ट निकालकर जैसे ही बाहर निकला, आंखों में उतरा हुआ ढेर सारा गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए, घर के अंदर हॉल में बैठे शाश्वत जी को देखते ही उसने जबड़े भींच लिए। वो गुस्से से उनको देख रहा था। शाश्वत जी की नज़र जैसे ही उस पर गई, वो कुटिलता से मुस्कुरा दिए। अपनी जगह से उठकर वो खड़े होते हुए बोले, अगस्त्य रायचंद, आखिर आ ही जाना पड़ा ना तुम्हें मेरे सामने। उसके चेहरे पर इस वक्त जो मुस्कुराहट थी वो देखकर अगस्त्य का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। शाश्वत जी इस वक्त भी कुटिलता से मुस्कुरा रहे थे। अगस्त्य ने एकदम ही अब बंदूक निकालकर उनके माथे से लगा दी। शाश्वत जी जो अब तक मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पर एकदम ही रंग उड़ा, जान मानो हलक में आ गई थी। वो उसे देख रहे थे। अगस्त्य ने एकदम ही सपाट से अंदाज में कहा, अगर एकांश खुराना को मोहरा बनाने के शौक है तुम्हें, तो याद रखना मेरी बीवी तक पहुंचने से पहले उसकी लाश तुम्हारे कदमों में मिलेगी। अगस्त्य की बात सुनते ही शाश्वत जी ने उसकी तरफ देखा तो वो बोली, विजेंद्र खुराना में इतनी हिम्मत अब नहीं बची है कि अपने बेटे को अपनी तरह बनाने की कोशिश करें, और एकांश खुराना में खुद इतना दिमाग इस जन्म में तो हो ही नहीं सकता। तुमने भरा है ये सब उसके दिमाग में, तो अब तैयार रहो अपनी बर्बादी के लिए। शाश्वत जी की आंखों में एकदम ही हैरानी उतरी। ये बात सच थी, एकांश के मन में ये सब उसी ने भरा था। अगस्त्य अब बंदूक उसके माथे से हटाते हुए बोला, और एक बात कान खोलकर सुन लो शाश्वत दीक्षित, एक बेटी को पाने के लिए बीवी और बेटे दोनों से हाथ धोने से बेहतर है उन पर ध्यान दो। अभी तुम्हारी बीवी बस नाराज है, कहीं ये नौबत न आ जाए एक बेटी को पाने के लिए अपने बेटे और बीवी को हमेशा हमेशा के लिए खो दो। अगस्त्य ने खुले लफ्जों में उसे धमकी दी थी। वो उसे देखता रह गया और अगस्त्य उसी शान के साथ उसके घर से निकल गया। फ्लैशबैक एंड। अशीति बार बार अगस्त्य को देख रही थी। वो जब इतना शांत नजर आए, मतलब कुछ तो बात थी। वो उसे ही देखती जा रही थी। अगस्त्य जो सामने देखकर कार ड्राइव कर रहा था, उसने सपाट से अंदाज में कहा, ऐसा फिलहाल कुछ नहीं हुआ जो तुम्हें पता होना चाहिए। मेरी शक्ल देखकर वैसे ही कुछ नहीं जान पाओगी। अशीति ने जैसे ही ये सुना, उसने बुरा सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा। वो सामने देखकर ही ड्राइव कर रहा था। अशीति को अब एकदम ही कुछ याद आया और वो बोली, ओ शिट। अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा तो वो मुंह बनाए हुए बोली, मैं तो भूल ही गई, मैं आज मायरा से मिलने वाली थी। आपकी वजह से मैं घर ही नहीं गई। इतना सुनते ही अगस्त्य ने भौहें उचकाकर उसकी तरफ देखा। मेरी वजह से? उसने जैसे ही ये कहा, अशीति तपाक से बोली, और नहीं तो क्या, आपने ही तो कहा था ना वेट करना। अब मेरी दोस्त मेरा कचूमर बना देगी। ये सुनते ही उसने उसकी तरफ देखा तो अशीति ने कहा, आप कल मुझे ऑफ दे देना प्लीज। अगस्त्य ने एक गहरी सांस ली और सामने देखकर बड़बड़ाया,
एक तो ऐसी दोस्तियां नहीं देखी मैंने जैसे इसकी दोस्तियां हैं। अशीति के कानों में जब ये बात गई उसके लबों पर अपने आप एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, होती है दोस्तियां ऐसी ही होती है। अगस्त्य ने तिरछी नजरों से उसे देखा और एक बार फिर सामने देखकर कार ड्राइव करने लग गया। अशीति बाहर देख रही थी, एकदम ही अब वो बोली, वाओ चाट की दुकान डॉट। इतना कहकर वो अब तेज आवाज में बोली, गाड़ी रोकिए ना प्लीज। अगस्त्य ने एक गहरी सांस लेकर एक तरफ गाड़ी रोकी। वो कुछ कहता उससे पहले ही अशीति गाड़ी से निकल गई। अगस्त्य खामोशी से बैठा हुआ था पर नजर अशीति पर ही थी जो चाट के ढेले के पास खड़ी हुई कुछ बोल रही थी। एक लड़का अब उसके पास आया, वो जानबूझकर उससे टकराकर सॉरी बोलता हुआ उससे दूर हट गया। अशीति ने एक नजर उसे देखा, फिर हल्की सी स्माइल के साथ वो कुछ दूर हट गई। अगस्त्य जो ये सब देख रहा था उसने दांत पीस लिए। अशीति आराम से चटकारे लेकर चाट खा रही थी, तभी वो लड़का एक बार फिर से उससे टकराया। आई एम सॉरी, वो झट से बोलता हुआ दूर हटा। अशीति जो अब तक नजरअंदाज कर रही थी उसने एक स्माइल की जिस पर उस लड़के को लगा एक बार फिर वो इग्नोर कर गई। अगस्त्य बाहर निकल गया था, वो उधर ही आ रहा था पर अशीति की ये हरकत उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तभी अशीति ने अपने हाथ में पकड़ी प्लेट को एक तरफ रखकर एक झन्नाटेदार चमाट उस लड़के के गाल पर रसीद कर दिया। अगस्त्य जो आगे बढ़ रहा था उसके कदम वहीं रुक गए, चेहरे पर अब एक सुकून सा उतर आया था। वहीं उस लड़के ने अब तिल मिलाकर उसकी तरफ देखा। वो कुछ कहता उससे पहले ही अशीति एकदम भड़कती हुई सी बोली, देखो ऐसा है, ज्यादा होशियारी नहीं, ठीक है, हाथ पाँव सही सलामत चलते हैं मेरे। सब लोगों की नजरें उस लड़के पर आ गई तो बात ना बढ़ाने के लिए वो भी नजरें झुकाकर तेजी से वहां से निकल गया। अशीति का मुंह बन गया, उसने चाट वाले को पैसे दिए और वहां से निकलने लगी, तभी नजर अगस्त्य पर पड़ी। वो उसके साथ आकर गाड़ी में बैठ गई। अगस्त्य ने भी बिना उसे कुछ कहे कार स्टार्ट कर दी। अशीति ने सर हिलाकर एक गहरी सांस भरकर कहा, सच में बहुत लिचड़ होते हैं कुछ लोग। रायचंद विला। अशीति और अगस्त्य जब तक घर पहुंचे काफी वक्त हो गया था पर सरिता जी उनका इंतजार कर रही थी। दोनों अब कुछ ही देर में आकर डिनर के लिए बैठे। सरिता जी ने दोनों की प्लेट में खाना सर्व किया और उसके बाद उनकी तरफ देखने लगी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और तसल्ली थी। कुछ वक्त उनको देखते रहने के बाद उन्होंने बहुत ही आराम से कहा, देखो बेटा, ये जो तुम दोनों के बीच रिश्ता है, जो भी तुम दोनों के बीच है वो तुम दोनों के बीच है, तो कोशिश किया करो वो तुम दोनों के बीच ही रहे। किसी और के सामने मत आने दिया करो, क्योंकि तुम दोनों के बीच जो है वो तुम दोनों जानते हो, पर लोग वही देखेंगे जो तुम दिखाओगे। और अगस्त्य बेटा, दूसरों की बातों में आकर कभी भी अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहिए। अपनी चाची की बात को वो समझ रहा था। वो क्या कहना चाहती थी वो भी उसको समझ आ रहा था, इसलिए उसने खामोशी से गर्दन हिला दी। डिनर के बाद एक बार फिर वो दोनों अपने कमरे में आ गए। अशीति ने अंदर आते ही अपना फोन उठाया और मायरा को कॉल लगा दी। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ वो बोली, आई एम सॉरी, पर उसने इतना कहा तभी मायरा की चिढ़ती हुई आवाज आई, अब क्या कर दिया तेरे उस खड़ूस पति ने? किस बात के लिए नाराज थी तू उससे? अशीति ने जैसे ही ये सुनो उसे अजीब लगा, उसने एकदम ही सवाल किया, मतलब? तभी मायरा चढ़ती हुई बोली, ज्यादा बन मत बताया मेरे को, तेरे उस अजीब से देवर ने की तू उससे नाराज थी इसलिए वो चाहता था तू उसे टाइम दे, तभी मैंने कॉल भी करना चाहा पर उसने मना कर दिया। तू बता मुझे क्या कर क्या रहा है ये बंदा तेरे साथ, मैं उसका मुंह और सिर फोड़ दूंगी, सच बता रही हूँ। अशीति जो उसकी बातें सुन रही थी उसकी नजर अब एकदम ही अगस्त्य पर पड़ी और वो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। उसने मुश्किल से अपनी हंसी और स्माइल को रोकते हुए कहा, बेबी चिल, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, बस ऐसे ही कुछ नॉर्मल सी बात थी, मैं बाद में मिलती हूँ, कल तुझसे तब बात करते हैं। तभी मायरा ने एक बार फिर शक भरे अंदाज में कहा, अभी वो तेरे आसपास है ना, तभी तो ऐसे बात कर रही है ना? अशीति अब हंस पड़ी। उसके हंसने की आवाज सुनकर अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर अगले ही पल सर झटकता हुए वो खामोशी से बालकनी में आ गया और अशीति ने अब अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, मायरा वो एक्चुअली कुछ नहीं हुआ था, बस एक छोटी सी बात थी। मैं कल बात करती हूँ, सब ठीक है, मैं कल पक्का तुझसे मिल रही हूँ।
मैं कल ऑफ ले लूंगी। मायरा मूंग बनाते लगी थी, तभी अशीति ने फिर कहा, अच्छा ना, अब तू मूंग मत बनाना, मैं सच में मिल रही हूं तुझे। मायरा ने मूंग बनाकर ही कहा, मैं बता रही जो तेरे पति के लक्षण है ना, उसके बाद ये पक्का है, ये किसी दिन या तो मुझसे पीटेगा या किसी दिन कबीर से पिटेगा। अशीति इतना सुनकर हल्का सा हंस दी और फिर बोली, ऐसे ना बेटा, ये तेरा मुंह बस दूर से ही चल रहा है। अभी तूने मेरे पति का सामना नहीं किया, इसीलिए उनको देखते ही बोलती बंद हो जानी है तेरी। रहने दे। आज मुझे बड़ा गुस्सा आया हुआ है। मायरा की बात सुनकर अशीति एक बार फिर से हंस पड़ी। अगस्त्य बालकनी में खड़ा था, पर अशीति की बातें कहीं ना कहीं सुन रहा था। उसके चेहरे पर एकदम शांत भाव आ गए और उसके अपने आप में ही कहा, ये भी अजीब दोस्ताना है इसका। ऐसे दोस्त सच में होते हैं। उसके चेहरे पर अब एकदम ही कुछ शिकन आ गई। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसे दोस्त नहीं देखे थे। फार्म हाउस। शाश्वत जी चाहकर भी सो ही नहीं पा रहे थे। वो अपने कमरे में आए तो देखा कमरा आज भी खाली था। शिल्पा जी के मन में इन दिनों पता नहीं क्या चल रहा था। वो उनके साथ होकर भी उनके साथ नहीं थी। एकदम ही अब उनको एक बार फिर से अगस्त्य की बातें याद आई। अगस्त्य की बात याद करते ही चेहरे पर गुस्सा उतर आया और वो गुस्से से बोले, पहले तूने मुझसे मेरी बेटी को छीना, उस मुकेश शर्मा की मदद की और अब तू मेरा परिवार खराब कर रहा है। अगस्त्य रायचंद, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो अब कुछ सोच रहे थे। अचानक उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो अब कुटिलता से मुस्कुराते हुए अपने आप में ही बोले, मुकेश शर्मा, अगस्त्य रायचंद, तुम दोनों को क्या लगता है इतनी आसानी से तुम दोनों इस सच को मेरी बेटी से छिपा लोगे? अब देखो मैं क्या करता हूँ। उनके चेहरे पर इस वक्त जो कुटिलता भरी मुस्कुराहट थी वो साफ बता रही थी वो कुछ ना कुछ तो करने वाला था। अब क्या करेगा शाश्वत दीक्षित? क्या वो बता देगा अशीति को सच या अगस्त्य रोक लेगा उसे? क्या होगा जब अशीति के सामने आएगा ये सच?